माफ कीजिए, आपका इंतजार करवा दिया। अरे, ऐसे ही चलता रहा तो हमें जल्द ही दुकान बंद करनी पड़ेगी। कुछ सोचना होगा। हाँ, हमारी तरफ तो कोई भी नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। चलो। इतना बदसूरत होकर भी कबाब बेचने आया है, मतली आ जाती है। यह जोखिम मैंने अपने पति को बचाते हुए लिया, बस वह मुझे स्वीकार करे। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? समझ गया, तुम्हें बुरा लग रहा कि मेरी दुकान तुमसे ज्यादा चल रही है। जानबूझकर झगड़ा करने आए हो ना? हाँ, झगड़ा करने आए हैं। तू क्या कर लेगा? आओ, इनकी दुकान तोड़ दो। तुम बाजार में धौंस जमाते हो, अभी भागो यहाँ से। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, चौथे भैया, बड़ी बहन मिल गई। बॉस, हमारे समूह का 10 अरब का प्रोजेक्ट अभी साइन होने वाला है। आप नहीं जा सकते। रद्द करो। बॉस, आप आ जाएं। थोड़ी देर में व्हाइट ईगल देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात है, बाद में करेंगे। श्रीफू, 10 साल में एक बार होने वाली मेडिकल रिसर्च मीटिंग अभी शुरू होने वाली है, बस आपका इंतजार है। उन्हें इंतजार करने दो। दोपहर की साइनिंग कैंसिल। अरे क्यों? बॉस फू, आप कहाँ जा रहे हैं? छोटी बहन को घर लेने जा रहा हूँ। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, चौथे भैया। जिया, 3 साल हो गए, अब भी घर नहीं आना चाहती? जल्दी आ रही हूँ गुचेन की मेरी मदद से। कीमत अरबों में पहुँच गई है, अब पहचान बताने पर वह अभी भावना से नहीं देखेगा। तुमने इतनी सोच समझकर उसकी मदद की। तुम्हें यकीन है कि वो सच में तुमसे प्यार करता है? बिल्कुल, उसने कहा था कि जिंदगी भर सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। हेलो माँ। लिंजिया, जल्दी से आकर मेरे बेटे से तलाक ले लो। क्या तलाक? माँ, आप मुझे गुचेन से तलाक क्यों दिलवाना चाहती हैं? मेरा बेटा अरबती है, तुम जैसी अनाथ गंदी चिकनाई लगी औरत उसके काबिल नहीं। मैं काबिल नहीं? जब तुम बेघर थे तो मैंने तुम्हें अपनाया। गुचेन को यह मुकाम मेरी मदद से मिला है। झूठ। मेरे बेटे की सफलता मेरी सीख का नतीजा है। तुम जैसी कबाब बेचने वाली औरत उसके योग्य नहीं। जल्दी से यहाँ साइन करो और हमारे को परिवार से निकल जाओ। आप ऐसा कर रही हैं, मुझे पता है। मुझे क्या पता होना चाहिए? गुचेन, आज माँ को क्या हो गया है? हम दोनों को तलाक दिलाने पर ही अड़े हो। तलाक लेने वाला मैं हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, हमारी शादी यही खत्म होती है। क्यों? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी अब की हैसियत हम अब एक ही स्तर के हैं? मेरे बेटे ने सिर्फ 3 साल में गु कंपनी को हाई सिटी की टॉप कंपनियों में ला खड़ा किया। आगे और तरक्की करेगा और तुम बस एक बिना परिवार, बिना पृष्ठभूमि की, दिन भर कबाब बेचने वाली नीच जाति की औरत मेरे बेटे के लायक ही नहीं। मेरा कोई परिवार नहीं। मैंने तुम्हें नहीं बताया, असल में मैं अपने परिवार की बेटी हूँ, बस छुपा रही थी। तुम्हारी हीन भावना का डर था। हमें मालूम है फू परिवार के मालिक का नाम फू है। तुमने नाम की होकर क्या दिखावा कर रही हो? माँ का सरनेम ले सकती हूँ ना? हाँ, कितने सपने देखती हो? तुम्हारी यह नीच नस्ल वाली शक्ल, देश के सबसे अमीर की बेटी बनने की ख्वाहिश, सैकड़ों साल जियो तो भी नसीब नहीं। लिंशिया, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। वैसे भी अमीर की बेटी तुम जैसी कुरूप और घिनौनी कैसे हो सकती है? कुरूप? गुचेन, तुम भूल गए, मेरे चेहरे पर यह निशान तुम्हें बचाने का है। मुआवजा चाहिए ना? लो, इस कार्ड में 5 लाख है। तुम्हारी बाकी जिंदगी के लिए काफी है। ऐसी औरत को क्या मुआवजा? शुरू से ही यह जबरदस्ती तुमसे शादी कर बैठी। तुमसे जवानी का हर्जाना नहीं मांगा, यही बहुत है। चली जाओ, जिद करना मुझे और घिन आती है। गुचेन, तुम्हें मेरे लिए जरा भी मोहब्बत नहीं? बिल्कुल नहीं। लिन यू, तुम कैसे? मेरी नाइट ड्रेस पहने मेरे घर में? तुम्हारी ड्रेस? आज से यह घर मेरा है, तुम्हारा आदमी भी मेरा है। चेन भैया,
यह पसीने से बदबू मारती कुरूप औरत तुम्हारी पूर्व पत्नी है? वाह वाह, तुमने 3 साल इनके साथ कैसे काटे? गुचेन, यही तो असली वजह है तलाक की। हाँ, सच कहूं तो मैंने तुम्हें छूना भी गवारा नहीं किया, तुम्हारे चेहरे का निशान देखकर, और तुम्हारे शरीर की तेल बदबू से मुझे उल्टी आ जाती थी। चेन भाई आखिरकार हैदराबाद के नामचीन लोगों में से एक है। तुम्हारे जैसी बदसूरत पत्नी होने से उच्च समाज में सिर्फ मजाक बनोगी। अगर समझदार हो तो यहाँ साइन कर दो। यह सिर्फ हम दोनों के बीच का मामला है, तुम्हारी जैसी बेशर्म किसी की बीवी को तोड़ने वाली का इसमें क्या लेना देना। तुमने यूयू को मारने की हिम्मत कैसे की? गुचेन, तुमने किसी और के लिए मुझे मारा। एक थप्पड़ तो बहुत हल्का सजा है। यूयू देश के सबसे अमीर भू परिवार की चचेरी बहन है, उसका दर्जा बहुत ऊंचा है। तुम जैसी नीच औरत उसकी बराबरी कैसे कर सकती है? नीच दर्जे वाली तो वह है, हमारे फू परिवार में किसी की बीवी को तोड़ने वाली चचेरी बहन नहीं है। तुम्हारा फू परिवार? हाँ हाँ चेन भाई, मैं सही सुन रही हूँ ना? वह कह रही है कि वह देश के सबसे अमीर परिवार से है। हाँ, मैंने अभी कहा मैं फू परिवार की इकलौती बेटी हूँ। हाँ हाँ, जंगल बड़ा हो तो क्या क्या नहीं देखने को मिलता। मैं अपने कई चचेरे भाई बहनों के साथ बड़ी हुई हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि मेरी चचेरी बहन सड़क किनारे कबाब बेचती है। अजीब बात है, मुझे भी कभी पता नहीं चला कि मेरी कोई चचेरी बहन किसी की बीवी को तोड़ने वाली है। तुम लोग उसे मुझे इस तरह प्रताड़ित करने दे रहे हो और मेरी चचेरी बहन होने का ढोंग करने दे रहे हो। अगर मेरे चचेरे भाइयों को पता चला तो वे तुम सबको हैदराबाद से बाहर निकाल देंगे। बस लिंशिया, तलाक के कागजात पर साइन कर दो और यूयू से माफी मांगो। साइन कर दूंगी, बाद में पछताना मत। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर माफी किसे मांगनी पड़ेगी। भैया, मुझे पछतावा हो रहा है, अभी आकर मुझे ले जाओ। बड़ा अच्छा नाटक कर रही है, मैं देखना चाहती हूँ किसी से फोन पर बात कर रही है। हाँ, 100 से शुरू होने वाला फोन नंबर कहाँ होता है? अगर झूठ बोलना है तो थोड़ा अच्छा बोलो। 100 से शुरू होने वाले नंबर तो सिर्फ मेरे चचेरे भाइयों के पास होते हैं। क्या वह सच में? तुम लोग मानो या न मानो, जब मेरा भैया मुझे लेने आएगा तब पछताना मत। तुम जा सकती हो, लेकिन हमारे गु परिवार की एक चीज भी नहीं ले जा सकती। मैं सिर्फ अपनी चीजें ले जा रही हूँ, तुम्हारे गु परिवार की चीजों की मुझे कोई चाहत नहीं। सच में? तुम्हारे पास मेरे दिए कई कीमती सामान है। यह तुमसे मिलने के बाद पहला तोहफा था, 99। यह तुमने मुझे दिया सबसे महंगा तोहफा था। यह हमारी पहली सालगिरह का तोहफा था, 50 रुपए का। यह स्ट्रीट मार्केट का कपड़ा है, यह मेरी जिंदगी का सबसे सस्ता कपड़ा है जो मैंने पहना है। यह हमारी शादी की दूसरी सालगिरह का तोहफा है जो तुमने मुझे दिया, 9.9 रुपए में मिलने वाली अंगूठी। मैं एलर्जी होने के बावजूद इसे हमेशा पहनती रही। वापस ले लो। अब सोचती हूँ तो मैं सच में मूर्ख थी। अब सब वापस ले लो। अब तुम खुश हो। भैया, भैया, मैं गु परिवार को दिवालिया कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, यह काम मुझे खुद करना है। तीन भैया, मेरे लिए एक सर्जरी की व्यवस्था करो। मैं पहले वाली लिंचिया बनना चाहती हूँ। ठीक है। वैसे भैया, तुम्हें मेरे लिए एक पार्टी का आयोजन भी करना होगा। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि मैं ही गु परिवार की बेटी हूँ। ठीक है, उन सबने मदद की है तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। उस दिन मैं छोटी बहन के पसंदीदा गायक को गेस्ट के रूप में बुलाऊंगा। गुचेन, मैं तुम्हें आज के किए गए कामों की सजा दूंगी। तीन भैया, सच में कोई निशान नहीं बचा। मैंने इतने साल मेडिकल फील्ड में रिसर्च किया है। दूसरे भैया कहाँ हैं? दूसरे भैया को अचानक विदेश जाने का काम आ गया। शिया, आज की वेलकम पार्टी में दुनिया भर के नेता और टॉप सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। तुम तैयार हो? तुम्हारे कहने पर हमने गु परिवार को भी बुलाया है। बिल्कुल, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। एक वेलकम पार्टी में इतना बड़ा आयोजन, दुनिया भर के नेता।
और बड़े परिवारों के लोग आ रहे हैं। अरे वाह, फू परिवार सच में बहुत अमीर है। हाँ बिल्कुल, मेरे चचेरे भाई देश के सबसे अमीर हैं। दूसरे भैया प्रसिद्ध राजनयिक हैं। 3 भैया इंटरनेशनल मेडिकल एक्सपर्ट हैं। चौथे भैया चाइनीज सिनेमा के सुपरस्टार। वे जब चाहें देश में तूफान ला सकते हैं। उनकी प्यारी बहन विदेश से लौटी है तो जश्न तो बनता है। लेकिन सच कहूं तो फू परिवार और हमारे परिवार में बहुत फर्क है। फू परिवार ने हमें इनविटेशन क्यों भेजा? अरे यह तो लिंजी की वजह से है। वह सबसे अमीर आदमी की रिश्तेदार हैं। हाँ, यू ने जरूर फू परिवार को बता दिया होगा। यू तुम्हारे होने से मैं बहुत लकी हूँ। मैंने अभी तक पापा से यह बात नहीं की है, फिर भी उन्हें इनविटेशन मिल गया। खैर छोड़ो, चलो इस गलतफहमी को और आगे बढ़ाते हैं। खाते रहो, बस खाते रहो। आ जाओ। ठीक है मम्मी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, थोड़ी देर में देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी आने वाली है। तुम थोड़ा ध्यान देना, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें पसंद कर ले, फिर तो हमारा घर ही संपन्न हो जाएगा। अरे माँ, आप चिंता न करें। मेरे इस छोटे से चेहरे से एक लड़की को हंसाना, क्या ये मुश्किल है? वाह, मेरा बेटा ही तो है। सभी का इस समारोह में स्वागत है। चलिए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं। इस समारोह की मुख्य अतिथि फू परिवार की बेटी का आगमन हो रहा है। मुझे क्यों लगता है कि इस व्यक्ति की आंखें कुछ जाने पहचानी सी लग रही हैं? लिंशिया, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे वापसी समारोह में आए हैं। मैं आभारी हूँ। तुम ये नकली चीज यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे कर रही हो? ये मत सोचो कि तुमने नकाब पहन लिया है। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी, चाहे तुम राख हो जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगी। लिंशिया, यह औरत यहाँ कैसे आ गई? वह विकेट के मंच पर खड़ी है, फू परिवार की बेटी होने का दावा कर रही है। जरूर वो हमारे पीछे पीछे आई होगी। चलो देखते हैं कहाँ जाती है। मैं अपने ही समारोह में आई हूँ, मुझे पीछे पीछे आने की क्या जरूरत है? हास्यास्पद। नाटक मत करो, मैंने पहले ही जांच कर ली है। तुम एक अनाथ हो, और अगर तुम सच में फू परिवार की बेटी होती तो तुम हमारे घर में 3 साल तक नौकरानी कैसे बन गई? सही कहा, तुम सिर्फ एक छोटी सी दुकान चलाने वाली हो। उस समय अगर मेरे बेटे ने तुम्हें नहीं रखा होता तो तुम जमीन में सड़ रही होती। उस समय मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे परिवार पर दबाव पड़े, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाकर तुमसे शादी की और चुपचाप तुम्हारे परिवार के कारोबार को सहारा दिया। लेकिन किसे पता था, सिर्फ 3 साल में तुम लोग मुंह मोड़ लोगे। लिंशिया, मुझे पता है तुम जेन से तलाक लेने को लेकर नाराज हो। तुम यहाँ सिर्फ और पैसे ऐंठने के लिए आई हो, लेकिन तुम्हें फू परिवार की बेटी होने का झूठा दावा नहीं करना चाहिए था। मैं नकली नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी असली पहचान में वापस आई हूँ। तुम कौन होते हो मेरी मालकिन पर सवाल उठाने वाले? मेरी मालकिन बहुत कम सार्वजनिक होती है, इसलिए यहाँ बैठे लोगों का उन्हें न पहचानना स्वाभाविक है। मैं फू परिवार का मुख्य प्रबंधक हूँ। क्या यहाँ कोई और है जिसे संदेह है? क्या यह फू परिवार का मुख्य प्रबंधक नहीं है? वह इस नकाबपोश महिला के पक्ष में खड़ा है, लगता है। वह सच में फू परिवार की बेटी है। क्या वो सच में फू परिवार की बेटी है? फू, एक ऐसी औरत जिसे मैंने छोड़ दिया, वो फू परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? लिंशिया, शायद तुम इस समारोह में इस बूढ़े आदमी के साथ सोकर ही आई होगी। तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह बिकाऊ है। तुम्हारा परिवार आज इस समारोह में सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि मैंने अपने भाई से तुम्हें निमंत्रण दिलवाया, नहीं तो तुम सोचते हो तुम्हारी गु परिवार की छोटी सी कंपनी इस दरवाजे में कदम रख सकती है। तुम झूठ बोल रहे हो। निमंत्रण पत्र, यह स्पष्ट रूप से लिंजी की कृपा है। तुम यहाँ कबाब बेचने वाले न केवल सबसे अमीर की बहन होने का ढोंग किया, बल्कि निमंत्रण पत्र का श्रेय भी छीनने की कोशिश की। बेशर्म। हाँ, निमंत्रण पत्र मैंने गु परिवार को दिया था। लिंशिया, हालांकि तुमने अपने शरीर को बेचकर इस बूढ़े से अपनी पहचान छुपाने में मदद ली, लेकिन तुम बच नहीं सकती मेरे उन चचेरे भाइयों की नजरों से। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और क्या चालें हैं। मेरे वे चचेरे भाई जल्द ही आ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनकी बहन होने का ढोंग किया है तो तुम्हारी जान की कोई गारंटी नहीं। कौन हिम्मत करता है मेरी बहन होने का ढोंग करने की? ये भूत प्रीति है वाकई अफवाहों के अनुसार, और वह टूटने पर भी जिनका चेहरा नहीं बदलता। ऐसी अद्भुत शांति। बेटा, यह तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर है। थोड़ी देर में फू तृतीय के सामने लिंशिया के अपराधों को उजागर कर देना। वह निश्चित रूप से तुम्हें याद रखेंगे। लेकिन लिंशिया और इस मुख्य सेवक के बीच का रिश्ता, कहीं फू तृतीय पुराने सेवक के सम्मान में उसकी रक्षा तो नहीं करेंगे? कोई बात नहीं चेन भाई, चिंता मत करो।
पुराने सेवक का सम्मान कितना भी बड़ा हो, मेरी चचेरी बहन की प्रतिष्ठा से बड़ा नहीं। अगर चचेरे भाई को पता चला कि लिंशिया ने उनकी बहन होने का ढोंग किया है, तो वे किसी की भी परवाह नहीं करेंगे। अभी सुना कि कोई मेरी बहन होने का ढोंग करने की हिम्मत करता है। क्या ये सच है? वाह वाह, लिंशिया है, तुम खत्म हो। तृतीय, मैं गुचे हूँ, आईसीटी के शीर्ष 10 युवा उद्यमियों में से एक। हमारा समूह कुछ दिन पहले ही सूचीबद्ध हुआ है। तुम क्या चीज हो? मेरे हाथ रोगियों की सेवा के लिए है। तुमने मेरी बहन का अपमान किया और अब हाथ मिलाना चाहते हो। तृतीय, गलतफहमी हुई। आपकी बहन का अपमान करने वाला ये व्यक्ति है, मैं नहीं। वो मेरी सगी बहन है, यानी फू परिवार की राजकुमारी। गुचेन, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? नहीं, ये कैसे संभव है? वो वास्तव में खत्म हो गया। ये नहीं हो सकता। मुझे पता चल गया, तुम फू तृतीय नहीं हो। तुम लिंशिया द्वारा भाड़े पर लाया गया अभिनेता हो। कितनी हिम्मत! फू तृतीय को भी नकली कहने का साहस। वो परिवार अचानक अमीर हुआ है, फू तृतीय को कभी नहीं देखा। हम बस तमाशा देखेंगे। हाँ, पहले सुना था लिंशिया 4 पुरुषों के साथ भाग गई थी। तुम निश्चित रूप से लिंशिया उस कुत्ता के प्रेमी हो। खबर है कि फू परिवार के 4 भाई आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ तुम ही हो। तो तुम असल में फू तीसरे नहीं हो। हाँ, तीसरे भैया। लगता है तुम्हारे इस डॉक्टर के नाम में भी कोई दम नहीं है। आजकल कोई भी बिल्ली कुत्ता तुम्हारी पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय सितारे फू जिहाओ को देख पाऊंगा, और देश के सबसे अमीर फू सिमिंग को भी। सुना है कि किसी ने मेरी बहन को परेशान किया है। क्या तुम्हें लगता है कि फू परिवार में कोई नहीं बचा? तुम हो गुचेन। बड़े भैया, चौथे भैया और तीसरे भैया, ये सब एक गलतफहमी थी। मेरी बहन को परेशान किया, इतने सारे लोगों ने देखा, और तुम कहते हो कि ये गलतफहमी है? मेरी बहन को परेशान किया, फू और गु परिवार का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट रद्द है। बहन? फू परिवार की बहन? मैं तो केवल यूयू को जानता हूँ। क्या ये लिंशिया द्वारा यूयू को परेशान करने की बात है, जो उन्हें पता चल गई? तीसरे भैया, तुम सभी उसके झांसे में आ गए। वो तुम्हारी असली बहन नहीं है। हाँ, वह तो केवल चेन भैया द्वारा छोड़ी गई एक तुच्छ औरत है। तुम्हारे पास सबूत है? बिल्कुल है, बस उसे अपना घूंघट हटाना होगा। सब जानते हैं कि फू परिवार की बेटी बहुत खूबसूरत है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह देश को मोहित कर सकती है, लेकिन यह औरत घूंघट के नीचे बहुत बदसूरत है। लिंशिया, क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम इतने आश्वस्त हो तो मैं क्यों नहीं? तुम्हारा वह राक्षस जैसा चेहरा, मैं 100% निश्चित हूँ। तुम फू परिवार की बेटी नहीं हो। सब देखो, यह राक्षस जैसा चेहरा। कैसे हो सकती है फू परिवार की बेटी? यह तो, माफ करना तुम्हें परेशान किया, लेकिन यह तो अद्भुत है। तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? तुम सच में लिंशिया हो? गुचेन, मैंने तुम्हें मौका दिया था, आओ। हाँ, मारो। बाहर फेंक दो। कुछ भाइयों, मैं लिन चांगहाई की बेटी हूँ। क्या तुम मुझे याद करते हो? ओह, तुम हो। लिन चांगहाई को कब से बेटी हो गई? मैं अपने भाइयों से बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या हक है बीच में बोलने का? एक चाचा जिसे अभी कुछ दिन पहले ही ढूंढा गया है, एक नाजायज बेटी, तुम्हें हमसे बात करने का क्या अधिकार है? नहीं, मैं नहीं। क्या देख रहे हो? ले जाओ। नहीं भाइयों, वह सच में नकली है। तुम मुझ पर विश्वास करो। शिया, उन्होंने 3 साल तक तुम्हारा अपमान किया, बस इतना ही? हाँ, मेरे कहने से तो उन्हें और भी कई दर्जन मारना चाहिए। 4 भाई, आज के समारोह में सभी नामी गिरामी लोग हैं। वो परिवार ने पहले ही अपनी इज्जत गंवा दी है। क्या तुम चाहते हो कि हमारे परिवार की भी इज्जत खराब हो जाए? शिया बड़ी हो गई है, अब परिवार की चिंता करने लगी है। शिया, कुछ दिनों बाद मेरा एक फैन मीट है। तुम मेरे विशेष अतिथि बनोगी। छोटी बहन को बाहर इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी है, उसे आराम करने दो। 3 भाई के पास चलो, मैंने तुम्हारे लिए कई तरह की जड़ी बूटियां तैयार की है। रोज नया स्वाद। फैन मीट पर चलो, मेरे पास आओ। मैं बड़े भाई की बात मानूंगी। मुझे लगता है शिया ने इन सालों में अच्छे से जन्मदिन नहीं मनाया। कुछ दिनों बाद मोती होटल में शिया के लिए एक जन्मदिन पार्टी रखते हैं। पिछले 3 सालों का सब कुछ वापस ले आते हैं। बड़े भाई ने सबसे अच्छा सोचा है। कैसे हो बेटा? अभी भी दर्द हो रहा है? ये सब लिंशिया उस कमीनी की वजह से है। अगर वो न होती तो मुझे ये सजा न भुगतनी पड़ती। मैं कसम खाता हूँ।
मैं उसे जीते जी मरने नहीं दूंगा। संभल कर। यह मेरी गलती है कि मैं चारों भाइयों को नहीं रोक पाई। उन्हें मेरे साथ हुए अन्याय से दुख हुआ, इसलिए उन्होंने लिन शिया के किए का सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने पूरी कोशिश की। सब लिन शिया की गलती है। वो बेहद बेशर्म है। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? पूरा शहर जान चुका होगा कि हमने सबसे अमीर आदमी को नाराज कर दिया। मैं फिर से वो पुरानी गरीबी के दिन नहीं जीना चाहती। मेरे ख्याल से हमें जल्द से जल्द मौका ढूंढना चाहिए फू परिवार के चारों भाइयों से माफी मांगने का। क्या फू परिवार अपनी बेटी के लिए जन्मदिन पार्टी नहीं कर रहा? अगर हम पार्टी में पहुंच गए तो फू भाइयों को सब समझा सकते हैं। ये वाकई फू परिवार से मिलने का हमारा एकमात्र मौका है, लेकिन ये निमंत्रण पत्र ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा। बेटा, तुम भूल गए क्या लिंजी फू परिवार की चचेरी बहन नहीं है? कुछ निमंत्रण पत्र तो उनके लिए आसान होंगे। यह ठीक नहीं लगता। क्या लिंजी इतना छोटा सा काम भी नहीं करना चाहती? ओह, मुझे लगता है सुना था तुम्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया था। कहीं तुम फू भाइयों को जानती ही नहीं हो? बिल्कुल नहीं। वे सिर्फ इसलिए नाराज थे क्योंकि मैं चेन भाई के लिए मिन्नतें कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। तो फिर कुछ निमंत्रण पत्र लाने में तुम्हें इतनी आपत्ति क्यों? यह मत भूलो, मेरे बेटे की टांग तोड़ दी गई क्योंकि फू परिवार को उसके बारे में गलतफहमी हुई, और यह सब तुम्हारी वजह से। तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकती ना? मैं सिर्फ चिंतित हूँ। चेन भाई ने अभी चारों भाइयों को नाराज किया है। अभी उनके पास जाना गोली के निशाने पर खड़े होने जैसा है। उस समय लिन शिया ने बूढ़े मैनेजर को बहकाया था। अगर साफ साफ समझा दिया जाए तो मेरे को परिवार को बचाया जा सकता है। हाँ लिन जी, अगर वो परिवार के चारों भाई सच में तुम्हारी परवाह करते हैं तो वे कुछ इनविटेशन कार्ड देने से नहीं कतराएंगे। बस कुछ इनविटेशन कार्ड है ना? तुम लोग इंतजार करो। हेलो अंकल, शिया के जन्मदिन के इनविटेशन कार्ड। अंकल ने अचानक मुझसे मांगे, तुम उन्हें कुछ जन्मदिन के इनविटेशन कार्ड दोगी? उन्हें? अंकल हमेशा हम छोटों को नीची नजर से देखते हैं। इस बार भी शायद उनकी नाजायज बेटी ने गु परिवार के लिए मांगा होगा। उन्हें दे दो। ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में किसी को भेज दूंगा। शिया, तुम जानती हो ये इनविटेशन कार्ड गु परिवार के लिए मांगे गए हैं, फिर भी तुमने यहाँ क्यों कह दी? पिछली पार्टी में गु परिवार को सबके सामने निकाल दिया गया था। वे निश्चित ही हार नहीं मानेंगे, हमसे चिपकना चाहेंगे। बेहतर होगा हम सीधे उन्हें इनविटेशन दे दें। मैं उन्हें साफ साफ समझा दूंगी। देश के सबसे अमीर होने का नाम नहीं लिया इनविटेशन पर। सोने की धागे से कढ़ाई की गई है। लिन शिया, तुम हर जगह क्यों हो? सच में पीछा नहीं छोड़ते। क्या तुम्हें पता था मैं यहाँ हूँ? जानबूझकर मिलने आई हो? मिलना? तुम्हारे पास शीशा नहीं तो पेशाब तो होगा। तुम्हारे जैसी से मुझे क्या चाहिए? तुम महोदया, मैं फू चौथे भाई का असिस्टेंट हूँ। मैं आपको अंदर ले जाने आया हूँ। क्या चौथे भाई ने तुम्हें इस औरत को लेने भेजा? नहीं हो सकता, चौथे भाई ने तुम्हें लिंजी को लेने भेजा होगा। लिन शिया, इस कुतिया को कैसे ले जा सकते हो? शायद तुम गलत हो। मैं चौथे भाई की चचेरी बहन हूँ। शायद मेरे पापा ने मेरे भाई को पहले ही बता दिया कि मैं पार्टी में आऊंगी, इसलिए तुम मुझे लेने आए। मैं चौथे भाई के साथ कई सालों से हूँ। उनके आदेश में गलती नहीं करूंगा। ये महिला चौथे भाई के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और तुम लोग अयोग्य हो। जरूर तुमने मेरे भाई को बहकाया है। कुतिया न सिर्फ बूढ़े मैनेजर के साथ सोई, बल्कि फू चौथे भाई को भी बहकाया। प्यारी, जानबूझकर मेरे खिलाफ हो रही हो? हाँ, जानबूझकर। पर तुम क्या कर सकती हो? अगर फू चौथे भाई से मिलना चाहती हो तो अभी माफी मांगो। मैं तुम्हें उनसे मिलवाने पर विचार कर सकती हूँ। सपने देखो। चेन भाई, उसके साथ यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब हम पार्टी में पहुँचेंगे तो चचेरे भाई के साथ मिलकर उसे फंसाएंगे। बस मुख्य बटलर की बात सामने रख दो, सब कुछ हल हो जाएगा। लिनेक्स आईवाई, तुम्हारा घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देखते हैं क्या होता है। यह किस घर की राजकुमारी है? पहले कभी नहीं देखी। इसके अंदाज को देखो। क्या यह फू परिवार की राजकुमारी है? तुम लोगों की आंखें कहाँ हैं? यह तो बस कबाब बेचने वाली है। यह मेरी चचेरी बहन कैसे हो सकती है? उसकी परवाह मत करो। फू परिवार की राजकुमारी का इंतजार करो। जब फू परिवार के लड़के आएंगे तो उसकी खैर नहीं होगी। जल्दी रजिस्टर करो। यह गु परिवार ने विशेष रूप से मेरी चचेरी बहन के लिए उपहार भेजा है। संभल कर, अगर टूट गया तो जिंदगी भर चुकाना पड़ेगा। एक फटा हुआ गुच्ची कैमरा बैग। बस इतना ही? मुझे लगा कुछ खास होगा। इतना हंगामा करने के बाद बस एक बैग, वो भी पुराना। तुम लोगों को क्या पता, ये गुच्ची का क्लासिक मॉडल है। बेटा, इससे बहस करने का क्या फायदा? इससे तो बस 1-2 रुपए के कबाब की पड़ी है। ऐसी अच्छी चीजें
इसने कभी देखी तक नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करके दिखावा करती है। मेरे घर में तो नौकरानी भी ऐसा बैग नहीं लेकर जाती। अगर तुम हमारे यहाँ 3 साल नौकरानी नहीं रही होती तो शायद मैं सच मान लेता। तुम जैसी हो, उसे मेरे बेटे के उपहार पर नाक सिकोड़ने का हक कैसे है? तुमने कहा था तुम भी जन्मदिन मनाने आई हो, तो तुम्हें कोई उपहार क्यों नहीं दे रहा? किसने कहा कि नहीं मिला? 5 मिनट में मेरे भाइयों के उपहार हॉल में पहुंचा दो। तुम्हारे कौन से भाई है? कहीं तुम डिलीवरी वाले को तो नहीं बुला रही कबाब भेजने के लिए? वह भी तुम्हारे पुराने बैग से बेहतर है। तुम्हारा उपहार आ गया। फू परिवार के चौथे बेटे ने नानशान जेड ब्रेसलेट की जोड़ी भेजी है। सुना है नानशान जेड को बनने में 100 साल लगते हैं। ऐसी एक जोड़ी की कीमत लाखों में होगी। फू परिवार के तीसरे बेटे ने 10 बोतल क्लियर स्किन पिल्स भेजी है। सुना है वो तीसरे के यह गोलियां उम्र घटाने का काम करती है। टॉप एक्ट्रेस लाखों देकर भी नहीं मिलती, और यहाँ एक साथ 10 बोतल। फू परिवार के दूसरे बेटे ने फारस की खाड़ी का विशेष बाली द्वीप की मोती की माला भेजी है। बाली द्वीप के मोती यह तो करोड़ों में नीलाम होते हैं। कलेक्टर ग्रेड की ज्वेलरी। फू परिवार कितना दानी है। बिल्कुल, चारों भाइयों को अपनी चचेरी बहन से बहुत प्यार है। बचपन से ही चांद मांगो तो सितारे देते हैं। देखना, बड़े भाई का उपहार सबसे कीमती होगा। मुझे अगर तुम्हें पता चले कि जिस पत्नी को तुमने कभी नजरअंदाज किया था वो अब तुम्हारी कई जिंदगियों की कमाई से ज्यादा दौलत रखती है, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? फूशी कंपनी के प्रेसिडेंट ने चंदन की माला भेजी है। यह माला तो कुछ खास नहीं लगती। बड़े भैया ने भेजी है, जरूर अच्छी होगी। शायद इसे पवित्र किया गया है। लिंच आया, तुम क्यों हंस रही हो? मैं उन लोगों पर हंस रही हूँ जो समझते नहीं पर दिखावा करते हैं। तुम गंवार क्या समझोगे? यह तो बहुत कीमती चीज है। तुम कितनी भी मालाएं बेचो, यह नहीं खरीद पाओगे। तुम्हें इसे देखने का मौका मिला, यह तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। और तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। मेरा भैया और बहन के साथ क्या रिश्ता है? उनके तोहफे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो तुम्हारा अमीर बहन के साथ क्या रिश्ता है? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं और मेरी बहन बचपन से साथ पड़ी हुई है। बहन के पास जो भी अच्छी चीजें होती हैं, वो मुझे देती है। भैयाओं के तोहफे भी इसी तरह हैं। अरे लिंजी, तुम सबसे अमीर लड़की के इतने करीब हो, तो यह तोहफे तुम उससे मांग सकती हो, वो तुम्हें दे देगी। हाँ, मुझे यकीन नहीं। इन तोहफों में से जो पसंद आए ले लो। सच में। बाद में बहन से कुछ अच्छी बातें कर देना। तुम्हें किसने इजाजत दी है तोहफे देने की? मेरा बहन के साथ जो रिश्ता है। मैंने मंजूरी नहीं दी, तोहफे वापस रखो। लिनयू, तुम ऐसा करके फू परिवार को गुस्सा नहीं दिलाओगी? चोरी कैसी? बहन को इन तोहफों से कोई मतलब नहीं। और मेरा और बहन का मामला तुम्हें क्या लेना देना? लगता है तुमने इतना अभिनय किया कि असलियत भूल गई। लिंच आया, फू परिवार की चीजें चुराने की हिम्मत जान से प्यारी हो गई हो क्या? चोरी तो तुम कर रहे हो, जान जोखिम में डालने वाले भी तुम हो। लिंच आया, यह मेरी बहन का जन्मदिन है। तुम्हें जैन भैया से हाथापाई की हिम्मत? सबके सामने चोरी? तू चौथे बेटे भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। यह मेरे बड़े भैया का तोहफा है, मैं ले रही हूँ, चोरी नहीं। तुम कह रही हो ये सब तुम्हारे लिए है? झूठ की भी हद होती है। ये कैसा सपना देख रही हो? दे दो ये। बस हो गया। अगर फू परिवार नाराज हुआ तो क्या होगा? लिंच आया, भले ही तुमने अच्छी चीजें न देखी हो, पर सीध है, चोरी कैसे कर सकती हो? तुमने बहन का तोहफा तोड़ दिया। अभी तो गुजर ने छीनने की कोशिश की थी। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तो जोर भी नहीं लगाया। ये तुमने जानबूझकर गड़बड़ की है। अब देखो, जब बॉस फू आएंगे, ये सब लोग एक भी नहीं बचेगा। बेटा, कहीं हम मुसीबत में तो नहीं फंस गए? चाची, आप चिंता न करें। मैं फू परिवार की चचेरी बहन हूँ। मेरी चचेरी बहन मेरे चेहरे को देखते हुए तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और वैसे भी यह माला वैसे भी लिंचिया ने तोड़ दी थी, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, सबने देखा है। ये औरत मेरी पूर्व पत्नी है। उसे मेरे साथ तलाक लेने से नाराजगी है, यहाँ तक पहुंच गई और जानबूझकर बॉस फू का तोहफा तोड़ दिया। ये मुझे बदला ले रही है। आप लोग चिंता न करें, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। इसे नीचे जाकर बॉस फू से माफी मांगता। किसने मेरी बहन का तोहफा तोड़ा?
चेन भाई, यह तुम्हारे चचेरे भाई के सामने अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है। बस लिन शिया को सामने लाओ। चचेरा भाई तुम्हारे साथ पिछले सहयोग पर जरूर विचार करेगा। हाँ, ये सब लिन शिया इस कमीने की वजह से हुआ, जिसकी वजह से मेरा फू परिवार के साथ सहयोग खत्म हुआ। और आज उसने उपाध्यक्ष का तोहफा तोड़ दिया। ये तो जानलेवा बात है। बॉस बू, मैं गुजरे हूँ। पहले हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई थी। बेटा। बॉस बू, यह तोहफा साफ तौर पर लिन शिया इस कमीने ने तोड़ा है। तुम मेरे बेटे को कैसे मार सकते हो? पहले तुम ये बताओ कि हमारी छोटी बहन का तोहफा तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने मेरी बहन के जन्मदिन के पार्टी में उसका तोहफा चुराया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराया, लिन साहिबा ने। तुमने नहीं चुराया तो फिर मेरे भाई का छोटी बहन को दिया गया जेवर क्या अपने आप तुम्हारे पास आ गया? क्या करें? बेशक पुलिस को बुलाएं। नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाओ। बड़ी रकम की चोरी पर 7 साल से ज्यादा की सजा होती है। तुमने जो चुराया है उसके लिए तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा। सच में जैसा बाप वैसा बेटा। पूरा परिवार चोरों का है। मैं चोर नहीं हूं। माँ, मैं अभी जवान हूं। मैं जेल नहीं जाना चाहता। माँ, ले जाओ इसे नीचे। सच में नहीं चुराया, हमने नहीं चुराया, लिन साहिबा। कुछ तो बोलो। यू जल्दी बॉस को समझाओ ना। भैया, मैं जानती हूँ आपके दिल में अभी भी गुस्सा है, लेकिन क्या आप मेरे खातिर गु परिवार को माफ कर सकते हैं? तुम्हारा कौन सा खातिर? तुम एक हरामी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के जन्मदिन के पार्टी में उसकी चीजें को परिवार को देने की? हरामी, यूए के साथ आखिर हुआ क्या था? भैया शायद अभी भी नाराज है, इसलिए मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। भैया आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हालांकि मैं हरामी हूँ, लेकिन मैं भी आपकी खून की रिश्तेदार हूँ। हाँ, और तुम ये रिश्तेदार तुमने हमारे द्वारा छोटी बहन को दिए गए तोहफे को परिवार को दे दिए और भैया के दिहार तोड़ दिया। मैं तुमसे हिसाब लूंगी। नहीं चौथे भैया, आप लिनेक्स साहिबाई के साथ रिश्ते की वजह से उसका पक्ष नहीं ले सकते। यह हार साफ तौर पर उसने ही तोड़ा था। बिल्कुल सही चौथे साहब। इस औरत के जाल में मत फंसिए। ओ, मैं फंस गया। तुम उसका पूर्व पति हो ना? हाँ हाँ, हम पहले भी मिले हैं। तीनों साहबजादों से थोड़ा मतभेद था। इस बार मैं खास आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने सुना है आपने लिनेक्स साहिबाई को तलाक दिया क्योंकि उसका नीच कुल था। हाँ, ये एक वजह थी, लेकिन असली वजह ये थी कि वो हमेशा झूठ बोलती थी। लाख समझाने पर भी नहीं सुधरी। और शादी के दौरान उसने धोखा दिया। धोखा? हाँ, लिनेक्स साहिबाई पैसे के लिए कुछ भी करेगी। बेहद घटिया औरत है। उसके संपर्क में आए अमीरों की गिनती नहीं। यहाँ तक कि आपके बूढ़े मुनि भी उसके जाल में फंसे थे। मेरी बहन फू परिवार की राजकुमारी है। उसे अमीरों की जरूरत नहीं। वो खुद सबसे बड़ी अमीर है। वो सच में फू परिवार की है। चौथे साहब, आपको गलतफहमी हुई है। वो तो मेरी वो नीच कुल की पूर्व पत्नी है। नीच कुल? लेकिन मैंने सुना है गु परिवार का आज का मुकाम इसी पूर्व पत्नी की वजह से है। बिल्कुल झूठ। मैं जहां हूं वो सिर्फ अपनी मेहनत से है। लिनेक्स साहिबाई का इसमें कोई योगदान नहीं। अगर किसी का आभार मानूं तो वो आपकी बहन लिन्युए का होगा। लिनेक्स साहिबाई तो सिर्फ सड़क किनारे चूड़ियां बेचने वाली थी। उसे कुछ नहीं आता। यूए के जूते खाने लायक नहीं। सही कहा। लिन्युए भी तो मेरे मामा की हरामी बेटी है। लिनेक्स साहिबाई के जूते उठाने लायक नहीं। चौथे भैया, इस औरत ने आपको क्या जादू कर दिया है? आप ऐसी सार्वजनिक वेश्या के लिए मुझे ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल सही चौथे साहब। लिनेक्स साहिबाई इस लायक नहीं। तुम्हारे जैसे कृतघ्न लोगों से नफरत है। हम फू परिवार तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करेंगे। चौथे साहब, मेरी बात सुनिए। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। यह भी संभव है। बस तुम्हें घुटने टेककर उससे माफी मांगनी होगी। तभी मैं बड़े भाई से कहूंगी कि वे तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। नहीं चौथे भैया, यह औरत तुम्हें पहले ही धोखा दे चुकी है। इतनी सारी बेफाई के बाद तुम कैसे चाहते हो कि चेन भाई उससे माफी मांगे? छोटी सी चीज, मुझे मारने की हिम्मत? लिंशिया, तुम बिस्तर पर चढ़कर ऊपर पहुंचने वाली कमीनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यू को मारने की? न सिर्फ तुम्हें मारूंगी बल्कि तुम्हें बाहर फेंकवा भी दूंगी। आ जाओ। हाजिर है। इन्हें बाहर फेंक दो। लिंशिया, तुम ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रहोगी। मैं जल्द ही फू परिवार को तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी। अरे छोड़ो मुझे। शिया, बस इनसे पीछा छुड़ा लो। हाँ, मैं तो चाहती थी कि वो बेईमान तुम्हें माफी मांगे। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए बदला लेना चाहते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। मुझे उसे देखकर ही घृणा होती है। शिया की अपनी सोच है। बड़े भाई माफ करना, तुम्हारा दिया हुआ तोहफा टूट गया, लेकिन मैं घर जाकर एक धागा ढूंढकर इसे फिर से पिरो दूंगी। तुम माफी क्यों मांग रही हो? यह तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन यह तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है। यह उत्तराधिकारी की माला का प्रतीक है।
लेकिन तुमने यह मुझे क्यों दिया? तुम बड़ी हो गई हो, अब कंपनी में आने का समय आ गया है। मुझे नहीं चाहिए। यह सिर्फ तोहफों का एक हिस्सा है। असली तोहफा तो बाहर है। और भी तोहफा है। चलो, तुमने कहा था कि तुम्हारी फू परिवार के चौथे बेटे के साथ अच्छी दोस्ती है। हाँ, बहुत अच्छी है। यह जरूर लिंशिया की करतूत है। उसने भैया को जादू की गोली खिला दी है। तुरंत पता लगाऊं कि लिंशिया का उन लोगों से क्या संबंध है। मेरे लिए। खोलकर देखो। पिल्ला। पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया। यह सब लिंशिया उस लोमड़ी की करतूत है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, लिंशिया न सिर्फ चौथे बेटे से जुड़ गई, बल्कि बॉस फू को भी बहका रही है। अब लिंशिया की खैर नहीं, यह वही है जिसने मेरे भाई को बहकाया और 2 नावों पर सवार हो गई। मर जा कमीनी। भैया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। खून बह रहा है, फिर भी ठीक कहते हो। मैं इन लोगों से लड़ता हूँ। हिलो मत, सावधान रहो। मैं किसी को फोन करता हूँ। जल्दी आओ, गेट पर कोई मुसीबत कर रहा है। मैं ठीक हूं। तुम्हें चोट नहीं लगी, यही सबसे अच्छा है। यहां कौन मुसीबत कर रहा है? भैया, तुम्हें चोट लगी है। चोट पहुंचाने की हिम्मत? इन्हें पकड़ो। जीहाओ भैया, मैंने जीहाओ भैया को देखा। चौथे भैया, ये तुम्हारी फैंस निकली। बताओ, तुमने चोट क्यों पहुंचाई? भैया, हम तुम्हारा बदला लेने आए थे। यह कमीनी 2 टाइमिंग कर रही है, वह तुम्हारे लायक नहीं है। हाँ, उसका स्कैंडल ट्रेंड कर रहा है। अगर तुम उसके साथ रहे तो वह तुम्हें बर्बाद कर देगी। ट्रेंडिंग नंबर 1, गु फैमिली की बेटी 2 टाइमिंग। टॉप स्टार गु जिहाओं को धोखा। फोटो में साफ दिख रहा है तुम भैया के पीछे इस लड़के के साथ चिपकी हुई हो। सभी ट्रेंडिंग खबरें हटा दो। सभी झूठ फैलाने वालों को लीगल नोटिस भेजो। अब तुम ट्रेंडिंग हटाओगे भी तो कोई फायदा नहीं। मेरा भैया यहाँ है, उसने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है, तुम्हारी असली सूरत देख ली है। चुप रहो, ये मेरी बहन है। हम एक परिवार हैं। या और तुम लोगों ने जानबूझकर मेरे भैया को चोट पहुंचाई। पता है, जानबूझकर चोट पहुंचाने पर सबसे ज्यादा सजा होती है। 10 साल तक की जेल हो सकती है। भैया, हमें पता नहीं था। हम सिर्फ चाहते थे कि तुम धोखा न खाओ। हमें नहीं पता था कि वे दोनों तुम्हारे परिवार के हैं। हाँ भैया, माफ कर दो, हमें मत पकड़ो। क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? माफ कर दो, माफ कर दो। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात, भैया को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। शिया सही कह रही है। जी हाँ, तुम यहाँ बाकी का इंतजाम करो। मैं पहले हॉस्पिटल चलते हैं। लिंशिया, बदनाम होने का स्वाद अच्छा नहीं लगता, है ना? ट्रेंडिंग की बात तुमने ही की थी। सोचा नहीं था कि तुम चारों भाइयों से जुड़कर भी बेचैन हो जाओगी और बॉस फू से भी चिपक गई। सच में बिना मतलब की कोशिश थी। गुचेन, अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। गुचेन का फोन आया था। भैया, आप कैसे उठ गए? आराम करो। मुझे कुछ नहीं हुआ, आप लोग बहुत चिंता करते हो। वो फोन गुचेन का था। उसने ट्रेंडिंग टॉपिक्स की बात मान ली, वो उसी ने किया था। आप क्या करना चाहते हैं? क्या मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए? नहीं, इतनी छोटी बात के लिए भैया को क्यों परेशान करूं? मेरे पास एक तरीका है। हाँ। भैया, पूर्वी उपनगर की वो जमीन, क्या वो बेकार है? हाँ, वो जमीन पहले कमर्शियल प्लानिंग के लिए थी, लेकिन पॉलिसी बदल गई। अब एग्रीकल्चर लैंड है, कीमत गिर गई। फू कंपनी के टॉप लोगों को भी ये बात नहीं पता। तुम्हें कैसे पता? आप मुझे कितना कम आंकते हैं? मैं फू परिवार की बेटी हूँ। क्या मुझ में कोई समझ नहीं है? तो तुम गुचेन को वो जमीन खरीदने के लिए बेवकूफ बनाना चाहती हो? हाँ, बस भैया मुझे मदद करो, खबर फैला दो कि जो भी पूर्वी उपनगर की जमीन खरीदेगा उसे फू ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या गुचेन आसानी से फंसेगा? गुचेन इतना दिखावटी इंसान है, मौका मिलते ही वो नहीं छोड़ेगा। फू के साथ काम करने का मौका। लिनेक्स आइवाए, एक डील करते हैं, तुम्हें जरूर दिलचस्पी होगी। कल शाम 3 बजे कैफे में मिलते हैं। क्या उसने फिर तंग किया? गुचेन के भाई का फोन था, उसने डील करने की बात कही। मैं कल देखने जाऊंगी वो क्या चाल चल रहा है। ठीक है, मैं कल तुम्हें छोड़ दूंगा।
क्याम भाई, जिसने अभी फोन किया वो मेरी पूर्व भाभी है। वो मेरी मदद जरूर करेगी। मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं तुरंत आपको लौटा दूंगा। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वो तुम्हारी पूर्व भाभी है, वो पैसे क्यों देगी? वो अभी भी मेरे भाई को प्यार करती है। बस मैं उसकी मदद करने का वादा करूं, भाई के पास वापस जाने में वो जरूर मेरी मदद करेगी। क्या भाई, मुझ पर विश्वास करो। बच्चे, तुमने 2 करोड़ उधार लिए हैं, 2000 नहीं। एक औरत के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? हाँ भाई, मुझे लगता है लड़का बस वक्त खींच रहा है, कल भाग जाएगा। वो हाल ही में फू चौथे बेटे से जुड़ गई है। वो फू आदमी पैसे देगा। क्या भाई, मुझ पर विश्वास करो, कल पैसे मिलते ही मैं आपको लौटा दूंगा। क्या भाई, मेरे ख्याल से इस लड़के का हाथ काट दो, वो परिवार को भेज दो। उनके पास अभी भी एक घर है ना, बेचकर कुछ पैसे जुटा लो। मुझे कल जरूर पैसे मिल जाएंगे। वो फू परिवार से जुड़ा है, फिर 2 करोड़ क्या, 2 अरब भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लाइन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। धन्यवाद कियांग भाई। अगर कल तक पैसा नहीं दिखा तो तुम समुद्र में मछलियों को खिलाने के लिए तैयार रहो। बात करते हैं, तुम्हारा सहयोग क्या है? मुझे पता है तुम्हें अभी भी मेरे भाई से प्यार है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ फिर से मेरी भाभी बनने में। तुम्हें इतना विश्वास कैसे है कि मुझे अभी भी तुम्हारे भाई से प्यार है? क्या ये साफ नहीं दिख रहा? तुम्हारे हाल के काम, चाहे फू चौथे से चिपकना या बॉस हो, सब तुम्हारे भाई का ध्यान खींचने के लिए है, ताकि उसे पछतावा हो। तुम इतने दयालु क्यों हो? तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी मुफ्त में मदद नहीं करूंगा, बस मुझे 2 करोड़ दो, मैं तुम्हें फिर से मेरे भाई के पास ले आऊंगा। 2 करोड़? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास इतना पैसा है? अगर नहीं है तो फू परिवार से मांग लो। उस दिन फू चौथे ने तुम्हारी इतनी हिफाजत की थी, क्या तुम उसकी जेब से 2 करोड़ भी नहीं निकाल सकती? तुम्हें इतना पैसा क्यों चाहिए? जो कहा गया है वो करो। तुम नीच जाति की हो। तुम्हें लगता है चौथे को तुमसे सच में प्यार है? वो तुम्हें सिर्फ एक खिलौना समझता है। खेलने के बाद तुम्हें ठुकरा देगा। तुम बार बार मुझे नीच कह रहे हो, फिर भी मुझे मेरे भाई के पास ले जाना चाहते हो। लगता है तुम्हारे दिल में तुम्हारा भाई भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। बकवास बंद करो और मुझे पैसे दो। मैंने तुम्हारे साथ इस बेकार के खेल में शामिल होने की बात नहीं कही। वैसे तुम्हारे परिवार के पास शीशा नहीं है तो कम से कम पेशाब तो होगा। तुम्हारा भाई जैसा कचरा मुझे नहीं चाहिए। मर जाओ। शिया, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो। मैं सिर्फ एक जान को इस तरह खोते नहीं देख सकता। भाई, जल्दी से तीसरे भाई को बुलाओ। गुमिंग की हालत, शायद सिर्फ तीसरा भाई ही उसे बचा सकता है। ठीक है। तुम अशुभ हो, मेरे बेटे की जान वापस लाओ। तुम्हें कभी तक नहीं मिला है, तुम उसे इस तरह श्राप क्यों दे रहे हो? क्या तुम उसकी असली माँ हो? लिंशिया, तुमने मेरे छोटे भाई की हत्या की है। अब चाहे फू परिवार ही क्यों न हो, तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने किसी की हत्या नहीं की। सड़क के कैमरे सबूत हैं। गुचेन, तुम्हारा भाई अभी ऑपरेशन थिएटर में है, जीवन मृत्यु के बीच, और तुम मुझ पर आरोप लगाने में व्यस्त हो। तुम यहाँ मुंह लटका कर मत रो। अगर तुमने नहीं किया तो भी तुम्हारी वजह से हुआ है। वही दुर्घटना का कारण बना। मेरे बेटे की जान वापस लौटा दो। लिंजिया, तुमने मेरी माँ को मारा। मेरा भाई अभी भी इलाज में है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारी कुछ घटिया जाने भी इसकी भरपाई नहीं कर सकती। डॉक्टर, मेरे बेटे की हालत कैसी है? मरीज के अंगों को गंभीर चोट लगी है। हमने पूरी कोशिश की। तुम नीच औरत, तुम क्यों नहीं मरी? मेरे बेटे की जान वापस लौटा दो। शोर मत करो, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ। अगर कोई दिव्य चिकित्सक यहाँ होता तो शायद बचाव हो सकता था। डॉक्टर, क्या आपका मतलब वो तीसरे साहब फू चेंची से है? हाँ, फू परिवार के तीसरे साहब, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष चिकित्सक हैं। अगर वे यहाँ हो तो निश्चित रूप से मरीज को बचा लेंगे, लेकिन फू तीसरे साहब कभी आसानी से नहीं आते। बेटा, हमें जल्दी से फू तीसरे साहब को ढूंढना चाहिए। वह निश्चित रूप से मेरे भाई को बचा लेंगे। कोई फायदा नहीं। सुना है वो तीसरे साहब विदेश में है, एक शोध सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अभी चले भी तो वापस नहीं आ सकते। मैंने उन्हें फोन कर लिया है, वे जल्द ही आ रहे हैं। तुम बकवास बंद करो। तुम्हारी जैसी नीच हैसियत वाली यह कहने की हिम्मत करती हो कि तुम फू तीसरे साहब को बुला सकती हो? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें भी ले डूबूंगी। लिंजिया, ये मत सोचो कि तुम फू चौथे साहब से चिपक गई हो तो तीसरे साहब को बुला सकती हो। तुम सपने देख रही हो। तीसरे साहब तुम जैसी ढीठ औरत को क्यों देखेंगे? चेन भाई, गुआंटी, यू तुम यहाँ कैसे आए? मैंने सुना कि गुमिंग की हालत गंभीर है।
मैं इस वांग दिव्य चिकित्सक को लेकर आई हूँ। यह वांग दिव्य चिकित्सक के साथ ही पड़े हैं। वे निश्चित रूप से गु मिंग को बचा लेंगे। वांग दिव्य चिकित्सक, कृपया मेरे बेटे को बचाइए। मेरे बेटे को जरूर बचाइए। मैं दिव्य चिकित्सक के साथ पढ़ा हूँ। अगर मैं हाथ लगाऊं तो मरीज निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, जल्दी से वांग दिव्य चिकित्सक को अंदर जाने दीजिए। मेरे बेटे को बचाइए। तुम अंदर नहीं जा सकते। लिंजिया, तुम क्या कर रही हो? मेरे तीसरे भाई के आने से पहले कोई भी इस ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकता। ये जान का मामला है। अगर इलाज में देरी हुई तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? मेरा तीसरा भाई ही चेंजी है। लिंजिया, अभी तुम ढोंग कर रही हो? मेरा तीसरा भाई तो विदेश में प्रोजेक्ट रिसर्च में व्यस्त है। मैं भी उन्हें नहीं बुला सकती तुम जैसी अचलन औरत तो बिल्कुल नहीं। दिव्य चिकित्सक कौन होते हैं? यहाँ तक कि मैं भी उनका शिष्य हूँ। साल में कुछ ही बार मिल पाता हूँ। कुछ लोग अपनी औकात नहीं जानते। हवा कहते हैं कि वे जानते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि तुम मेरी बहन हो। अच्छा, तुम अचलन हो। तुम सिर्फ मेरे बेटे के इलाज में देरी करना चाहती हो। हट जाओ डॉक्टर वांग, जल्दी से मेरे बेटे को बचाओ। आंटी, डॉक्टर वांग यहाँ है। आप चिंता न करें। गु मिंग जरूर ठीक हो जाएगा। बुरा हाल है। मरीज बेहोश हो गया है। कैसे हो सकता है? डॉक्टर वांग अभी अंदर गए हैं। जल्दी से मेरे बेटे को बचाओ। दिव्य चिकित्सक कौन? बोलने में तो लड़खड़ा रहे हैं। उनकी गलत प्रक्रिया के कारण ही मरीज बेहोश हुआ है। देखो, मैंने कहा था कि डॉक्टर वांग एक नकली डॉक्टर है, विश्वसनीय नहीं। तुमने एक ढोंगी को बुलाया। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैंने नहीं किया। तीसरे साहब। तीसरे साहब को तुमने बुलाया? शिया, तुम ठीक हो? तीसरे भाई, मैं ठीक हूँ। तुम जल्दी से गु मिंग को देखो। हाँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। चेन भाई, मैंने कहा था गु मिंग जरूर ठीक हो जाएगा। अब चचेरा भाई आ गया है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या तुमने को तीसरे साहब को बुलाया? हाँ। लिंचिया, तुम क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ क्योंकि तुम बेशक हो। क्या वो चेंजी को तुमने बुलाया? बिना सोचे समझे बोल रही हो। बिल्कुल, मैंने बुलाया। आते समय मैंने अपने पापा से उन्हें फोन करवाया। सच? लेकिन तुमने अभी कहा कि वे विदेश में चर्चा में हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बातों में विरोधाभास है? जरूर मेरे चचेरे भाई का प्रोजेक्ट खत्म हो गया होगा। वह मेरा चचेरा भाई है। अगर मैंने नहीं बुलाया तो क्या तुमने बुलाया? हाँ, उन्हें मैंने ही बुलाया है। वो तीसरे साहब कौन है और तुम कौन हो? लिंचिया, क्या तुम नहीं चाहती वो तीसरे साहब को फंसाना? मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। वो तुम्हारे उन डिलीवरी बॉय स्पॉन्सर्स जैसे नहीं है। वो तुम जैसी बेवफा गंदी औरत पर नहीं फंसेंगे। बस इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। अगर तुमने फिर से गलत बोला तो मैं तुम्हारी सारी गंदी बातें अपने तीसरे चचेरे भाई को बता दूंगी और वह तुम्हें हाई सिटी से निकाल देगा। अच्छा, तो जब वह बाहर आएंगे देखते हैं कि वह मुझे निकालते हैं या तुम्हें। बस करो। तीन भाई, गु मिंग कैसा है? वह ठीक तो है ना? तीन भाई, इस बार आपने बहुत मेहनत की। तुम्हारे से क्या लेना देना? मैं बस पूछ रहा था गु मिंग की हालत कैसी है? मरीज खतरे से बाहर है। बस अब ठीक होने की देर है। इस बार फू डॉक्टर की वजह से मेरा भाई बच पाया। शुक्रिया के तौर पर मैं आपको खाने पर बुलाता हूँ। कृपया फू डॉक्टर, थोड़ा समय निकालें। मैं गंदे लोगों के साथ नहीं खाता। चेन भाई, आपके कजिन डॉक्टर हैं। उन्हें सफाई पसंद है। यह तो नॉर्मल है। कजिन? तुम कौन होते हो मुझे बार बार कजिन कहने वाले? मैं तुम्हारी कजिन बहन हूँ। मैं लिन चांगहाई की बेटी हूँ। जब उन्होंने तुम्हें फोन करके बुलाया तो मेरा जिक्र नहीं किया? अच्छा, तो तुम मामा की नाजायज बेटी हो? हाँ, मैं नाजायज हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी असली कजिन बहन हूँ। नाजायज जैसी चीजें जो सामने आने लायक भी नहीं, किसी भी तरह की कजिन नहीं हो सकती। और साथ ही आज मुझे तुम्हारे पापा ने नहीं बुलाया। लिंचिया ने बुलाया। क्या? लिंचिया? यह नहीं हो सकता। तीन भाई, कहीं तुम भी उसके झांसे में तो नहीं आ गए? लिंचिया, वो तो बस एक लालची और घटिया औरत है जिसने कितने ही मर्दों के साथ सोया है। तुम्हारा दोस्त फू जिहाओ, उसकी भी बिस्तर गर्म किया है। वो अगर तुमने उसकी बेइज्जती की तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। तीन भाई, हम इस कचरे से बहस नहीं करेंगे। चलो यहाँ से। हाँ, रुको। तुम्हें और मुसीबत चाहिए? नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि तुम और चौथे भाई इस घटिया लिंचिया की इतनी हिमायत क्यों करते हो? वो इस लायक है। हर कोई तुम्हारी तरह मोती को मछली की आंख नहीं समझता। तीन भाई, आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बेवकूफ लड़की, मुझसे शुक्रिया? तुम्हें शुक्रिया हमारे बड़े भाई को करना चाहिए जो इतने जल्दी में थे कि मुझे प्रोजेक्ट छोड़कर प्राइवेट जहाज से लेने आए। नहीं तो मैं कैसे पहुंच पाता? तो बड़े भाई कहाँ हैं? उन्हें पता था कि तुम पूरा दिन डरी हुई थी, इसलिए तुम्हारे लिए केक लेकर आए ताकि तुम्हारा डर कम हो। अगर देखभाल की बात करें तो हमारे बड़े भाई सबसे आगे हैं। हालांकि वो हमारे असली भाई नहीं है, लेकिन असली से भी ज्यादा। बड़े भाई, तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह केक खाना है? बचपन से ही जब भी तुम डर जाती थी तुम खाना सोना छोड़ देती थी। बस मिठाई से ही तुम्हारा डर कम होता था। यह क्या है?
मैं बड़े भाई को देखते ही क्यों लाल हो जाती हूँ? क्या मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ? बड़े भाई को बस शिया याद है। मैंने रिसर्च मीटिंग छोड़कर आया हूँ। कोई मुआवजा नहीं। तुम्हारे लिए मुआवजा है। मैंने तो ऐसे ही कहा था। सच में? क्या मुआवजा? कल तुम मम्मी पापा को लेने जाओ। मम्मी पापा वापस आ गए हैं। कब हुआ ये? हो गया। 3 भैया, मम्मी पापा के वापस आने पर तुम खुश क्यों नहीं हो? ये लड़का मम्मी पापा ने इसके लिए रिश्ता तय किया था, पर किसे पता था कि ये उन्हें ठुकरा देगा। मम्मी पापा के घर आते ही पहला काम इसकी पिटाई करना होगा। अरे तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, पर मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, मुझे बचकर निकलना होगा। बस कह दो कि मेरा ऑपरेशन है और मैं उन्हें रिसीव नहीं कर सकता। वेलकम डिनर में मैं जरूर पहुंचूंगा। बाय। ठीक है, तो लगता है मुझे अकेले ही जाना होगा। लीचुआन और जिहाओ दोनों को टाइम नहीं है। तो मैं मम्मी पापा के लिए वेलकम गिफ्ट खरीदने जाता हूँ। ठीक है, कल साथ चलेंगे। गुजन भैया, मुझे पता है तुम अभी भी नाराज हो। मैंने लड़की वाली बात छुपाई थी, पर अब सबसे जरूरी है कि वो परिवार को कैसे लिजिया का असली चेहरा दिखाया जाए। नहीं तो अगर वो परिवार के सामने हमारी बुराई करेगी तो वो परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा लगता है तुम्हारे पास भी कोई चाल है। बिल्कुल है। कल तो परिवार के बुजुर्ग वापस आ रहे हैं। मैं सीधे लिंशिया का पर्दाफाश करूंगा। उसे हैचिंग में जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारा क्या मतलब है? लिंशिया लालची और चरित्रहीन है और उसने मेरे तीनों कजिनों को बहकाया है। अगर ये बात वो परिवार के बुजुर्गों को पता चली तो वे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी औरत को हाँ, बस फू बॉस और उनकी पत्नी की मंजूरी नहीं मिली तो चाहे लिंशिया कितनी भी चालाक क्यों ना हो, कुछ नहीं कर पाएगी। फैमिली डिनर हुआंगपिंग होटल में रखा जाएगा। मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। ठीक है, फू बॉस से मिलना है, लापरवाही नहीं कर सकते। एक अच्छा तोहफा लेना होगा। ये रिंग कपल वाली है, मम्मी पापा को पसंद आएगी। पर हेलो, ठीक है, भैया अगर तुम्हें काम है तो तुम जा सकते हो, मैं अकेले भी देख लूंगा। तो तुम पहले देखो, मैं काम पर बात करने जाता हूं। मैडम, आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये रिंग सा हमारी नवीनतम डिजाइन है। खुद पहनने और गिफ्ट देने दोनों के लिए बढ़िया है। अब किसी भी तरह के लोग ज्वेलरी शॉप में घूम सकते हैं। हाँ, अपनी दुकान की सबसे महंगी रिंग निकालो। क्या देख रहे हो? क्या हम पैसे नहीं दे सकते? तुम तो काउंटर पर बैठे हो। थोड़ी समझदारी दिखाओ। कुछ गरीबों को सेवा देने की जरूरत नहीं। समय बर्बाद मत करो। यह हमारी दुकान का सबसे महंगा आइटम है। इसे फ्रांस के कारीगर एफिल ने डिजाइन किया है। यह हमारी दुकान की शान है। मुझे यह चाहिए। यह अंगूठी लाखों की है। वह एक छोटे स्टॉल वाला है। क्या वह इसे खरीद सकता है? तुमने कुछ अमीरों को फंसाया होगा। वे तुम्हें सिर्फ खिलौना समझते हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से इतनी कीमती ज्वेलरी खरीदने के लिए? मैं खरीद सकती हूँ या नहीं, यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं। और तुम एक बेटी होकर मुझ पर टिप्पणी करने का अधिकार कहाँ से? क्या तुम्हें अस्पताल का वह सबक भूल गया? मुझे यह चाहिए, पैक कर दो। रुको, तुम्हारी दुकान में सिर्फ यही आइटम है जो फू बॉस की पत्नी के लायक है। ये भी मुझे चाहिए। माफ कीजिए, यह आइटम इस महिला ने पहले मांगा था। उसके सभी कार्ड मिलाकर क्या 10 लाख भी होगा? क्या वह इसे खरीद सकती है? किसने कहा मैं नहीं खरीद सकती? लिंजिया, तुम हमारे सामने दिखावा कर रही हो, बाद में वापस लौटा दोगी, तब बहुत शर्मिंदगी होगी। बेहतर होगा तुमको घर वापस जाओ और मेरी सेवा करो। मैं सोचूंगी और तुम्हें कुछ 100 रुपए दूंगी एक सस्ता पत्थर खरीदने के लिए, क्योंकि तुम्हारी कीमत बस इतनी ही है। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। कार्ड स्वाइप करो। एक खाली कार्ड क्या स्वाइप करोगी? मेरे लिए पैक करो और घर भेज दो। मेरा कार्ड स्वाइप करो। गुचेन, यह अंगूठी मैंने पहले देखी थी। तुमने पहले देखी, लेकिन पैसे नहीं है। खरीदोगी कैसे? क्या तुम जानती हो हम किसे देने जा रहे हैं? सुनकर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। हम फू बॉस और उनकी पत्नी को देने जा रहे हैं। लिंजिया, डर गई? जब फू बॉस वापस आएंगे, तुमने उनके बेटों को बहकाया है, ये बात छुपी नहीं रहेगी। फू बॉस और उनकी पत्नी तुम्हारे चक्कर में नहीं आएंगे, जैसे तुम्हारे भाई आए थे। अच्छा, तो तुम मेरे माता पिता को देने जा रहे हो? लिंजिया, क्या तुम पागल हो गई हो? अभिनय कर रही हो? यहाँ कोई नहीं है, ढोंग मत करो। आज रात फू परिवार का डिनर है। तुम वहाँ इतना शोर मत करना, क्योंकि उनके पास एक स्टॉल वाली की बेटी नहीं है। तुमने मेरे भाई को बहकाया और अब उनकी बेटी बनने का नाटक कर रही हो। अब कोई भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जो कहना है कहो। कृपया इसे पैक कर दो। ये मैं लेकर रहूंगी, कोई और नहीं छीन सकता। यह अंगूठी बहुत कीमती है, चूंकि दोनों को चाहिए। तो पहले फंड्स वेरीफाई करें। यह तो एक छोटी सी दुकान वाली है, इसके पास पैसे नहीं होंगे। कोई बात नहीं, कितने का है? 15 करोड़। इतना महंगा? अगर दोनों को यह कीमत ज्यादा लगे तो हमें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, सीधे यह महिला खरीद ले।
मैं तो हाईचेन का टॉप यंग एंटरप्रेन्योर हूँ। कंपनी की वैल्यू करोड़ों में है, मैं कैसे नहीं खरीद सकता? हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारे पास अभी 60 लाख है, कंपनी के फंड्स में कुछ प्रॉब्लम आई है, मेरे पास अभी लिक्विड कैश सिर्फ 90 लाख है, आप मुझे थोड़े उधार दे दो। फू फैमिली के साथ डील होते ही वापस कर दूंगा। उसके कार्ड में तो पैसे होंगे ही नहीं। दोनों कार्ड एक साथ स्वाइप करो। सॉरी, बैलेंस इनफिशिएंट है। सुन लिया ना लिंशिया, कंगाल, निकलो यहां से। मिस्टर गु, आपके कार्ड में बैलेंस कम है। क्या? मेरा कार्ड? मैंने कहा दोनों साथ में स्वाइप करो। मिस्टर गु, दोनों कार्ड का कुल बैलेंस भी कम है। एक कार्ड में 90 लाख, दूसरे में 10,000 से कम। मैं जल्दी में गलत कार्ड ले आया। हंस क्या रहे हो? मुझे नहीं लगता उसके पास पैसे हैं। जल्दी स्वाइप करो। बधाई हो महोदया, आपकी खरीदारी सफल रही। उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? शुक्रिया। यह जरूर अपने कजिन का पैसा चुराई है। चेन भाई, सब तुम्हारी वजह से। किसी काम का नहीं हो तुम। लिंशिया के सामने मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी। चेन भाई देखो, मैं कह रहा था उस जुबैर के पास इतने पैसे कहां से आए। यह मेरे कजिन के पैसे उड़ा रही है। अब ये सब बातें करने से क्या फायदा? लिंशिया को आदमियों से पैसे लेने में महारत है। तब मैं उसे बचाना नहीं चाहिए था, बस उन लोगों के हवाले कर देना चाहिए था। चेन भाई, क्या कह रहे हो आप? कुछ नहीं। अब क्या करें? कोई दूसरा गिफ्ट देख लेते हैं। अब गिफ्ट ढूंढने में टाइम लगेगा, बेहतर होगा सीधे हुआनपेंग होटल के बाहर फू फैमिली के बॉस का इंतजार करें। मेरे लिए एक चीज चेक करो, कुचेन और लिंशिया उस साल कैसे साथ आए थे? देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा होने का फायदा, कार भी इतनी शानदार। तुम यहां कैसे? लिनेक्स आई बाय, पता है यह कौन सी जगह है? बिना सोचे समझे अंदर घुस रही हो। यहाँ लिखा है हुआन पेंगे, क्या तुम पढ़ नहीं सकती? तुम ये जगह फू परिवार ने बुक कर रखी है। थोड़ी देर में फू परिवार के मालिक और उनकी पत्नी यहाँ पारिवारिक भोज के लिए आएंगे। मेरी सलाह मानो और चुपचाप चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी नीच हैसियत फू साहब की आंखों के सामने गंदगी फैलाएगी। मजे की बात है, मैं भी फू परिवार के भोज में शामिल होने आई हूँ। चेन भैया सुनो, यह औरत फिर से बकवास कर रही है। शायद वो फिर से कहेगी कि वह किसी अमीर घराने की बेटी है। जब तुम सबको पता ही है तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ढोंग बंद करो लिनेक्स आईवाई, ये फू परिवार का भोज है, पारिवारिक भोज समझ रही हो? जब असली अमीर घराने की बेटी आएगी तब तुम्हारा ढोंग सामने आ जाएगा। और इससे तुम्हारा क्या लेना देना? चेन भैया, मेरे ख्याल से यह अंदर जाना चाहती है ताकि बुजुर्गों के सामने अच्छा प्रदर्शन कर सके। मैं तुम्हारा इरादा समझती हूँ, लेकिन आज मैं किसी भी हालत में तुम्हारी मनमर्जी नहीं होने दूंगी जब तक मैं यहाँ हूँ। इस दरवाजे से अंदर जाने का सपना भी मत देखो। तो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं अंदर जा सकती हूँ या नहीं। यह हुआन पेंगे। हेलो चौथे भैया, मैं तुम्हारे होटल के हुआन पेंगे के बाहर हूँ। यहाँ कुछ लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या तुम्हें रोकने की हिम्मत? मैं तुरंत मैनेजर को भेजता हूँ। मैं अभी पहुँचता हूँ। वाह क्या एक्टिंग है। लिनेक्स आई बाय, तुम्हें लगता है किसी को फोन करके झूठा नाटक करके तुम परिवार की होने का दावा कर सकती हो? बस करो इस ढोंगी औरत के साथ समय बर्बाद मत करो। अगर तुमने और शरारत की तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। मेरे हुआन पेंग गे में कौन हंगामा कर रहा है? तुम दोनों यहाँ उपद्रव कर रहे हो। ले चलो इन्हें। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। आप ही फू परिवार की बेटी होंगी? मैं फैंग पेंग गे का होटल मैनेजर हूँ। कृपया इस तरफ चलें। यह कोई अमीर घराने की बेटी नहीं है, उपद्रव तो इसने किया था। तुम कैसे मैनेजर हो? सही व्यक्ति की पहचान तक नहीं कर पाए। गलत पहचान? तुम दोनों बकवास बंद करो। फू चौथे भैया ने खुद फोन करके बताया था कि फू परिवार की बेटी आज रात सफेद गाउन पहनकर आएगी। अगर ये वो नहीं है तो क्या तुम हो? ये संभव नहीं। तुम्हें जरूर गलती हुई है। ये तो बस एक बिस्तर पर चढ़कर ऊपर पहुंचने वाली औरत है। ये कैसे अमीर घराने की बेटी हो सकती है? अच्छा, मुझे समझ आया। शायद उसने पहले से ही मेरे चचेरे भाइयों से पता चला कि अमीर घर की लड़की आज सफेद पहन रही है। जानबूझकर एक ही रंग पहना ताकि उनसे रिश्ता बना सकूं। तुम्हारी कल्पना शक्ति तो बहुत अच्छी है मैनेजर। इन दोनों की वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा है। मुझे छोड़ दो। बस एक ऐसी औरत है जिसे मैंने छोड़ दिया। मुझे छोड़ने के बाद
अलग अलग आदमियों के साथ सोई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैन भाई को मारने की? तुम जानते हो वह कौन है? तुमने उसे मारने की हिम्मत की? फू परिवार की बेटी को गाली देना, कोई भी हो, भगवान भी आ जाए तो मारूंगा। बहुत अच्छा किया। तुम कैसे मैनेजर हो इस सस्ती औरत को? फू परिवार की बेटी समझ रहे हो? अगर फू परिवार को पता चला, तुम्हारी कितनी जानें चली जाएंगी। तुम्हें कैसे लगता है कि ये लड़की अमीर घर की नहीं है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्योंकि मैं फू परिवार की चचेरी बहन हूँ। फू परिवार की बेटी मेरी चचेरी बहन है। मैं लिन चांगहाई की बेटी हूँ। लिन चांगहाई, बॉस लिन। क्या यह सबूत नहीं है? तुम तो 5 सितारा होटल के मैनेजर हो। तुम्हारे पास कोई समझ नहीं है। वह जो कहती है तुम मान लेते हो। तुम यहाँ दिखावा मत करो। आज जब तक मैं हूँ, तुम मेरी चचेरी बहन बनने की कोशिश मत करो। लिन शिया, तुम समझती हो मुझे नहीं पता तुम क्या चाहती हो। फू परिवार के डिनर का फायदा उठाकर फू बॉस और उनकी पत्नी के सामने नजर आना चाहती हो। मैं उनके बहुत करीब हूँ। क्या मुझे इस तरह के मौके की जरूरत है? तुमने फू परिवार के कुछ लड़कों को फंसाया है। तुम सोचती हो कि तुम अमीर घर में शादी कर लोगी। हालांकि फू बॉस और उनकी पत्नी अच्छे हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम जैसी औरत को अपने घर में लाएं। तुम बार बार कहती हो कि मैं लायक नहीं, तो तुम्हें क्या हक है फू परिवार के डिनर में आने का? गुचेन भाई बिल्कुल मेरे साथ है। मैं फू परिवार की खून की रिश्तेदार हूँ। फू परिवार में कौन तुम्हें चचेरी बहन मानता है? यहाँ आकर रिश्तेदारी जताने की कोशिश कर रही हो। तुम अच्छा है लिन शेया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम्हें यकीन है मैं इस को बुलाकर तुम्हें सड़क पर फेंक दूं? ठीक है यू, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। थोड़ी देर में फू बॉस आएंगे। हमें लड़ते देखकर कैसा लगेगा? उसके बारे में फू परिवार की बेटी आएगी तो उसे सबक सिखाएगी। तो तुम लोग यहाँ फू बॉस से मिलने आए हो और बेटी से? तुमने बाहर कई बार फू परिवार की बेटी होने का झूठा दावा किया है। वो तुम्हें सबक सिखाएगा ही। शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा। फू परिवार की बेटी तुमसे नहीं मिलेगी। मतलब? क्योंकि फू परिवार की बेटी तुम्हारे जैसे कृतघ्न, झूठे और बदसूरत इंसान से नफरत करती है। लिन शिया, तुम्हें जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या? वांग सहायक, तुम यहाँ कैसे? लिन जी, चौथे युवराज ने मुझे तोहफे पहले भेजने को कहा। आप यहाँ क्यों हैं? क्या पारिवारिक भोजन अभी शुरू नहीं हुआ? अंदर जाने वाली थी, लेकिन 2 रास्ता रोकने वालों ने रोक लिया, इसलिए देरी हो गई। तुम्हें गलतफहमी हुई है। उसे भाग लेने का क्या अधिकार है? यह तो परिवार का बोझ है। ये कैसी बात कर रहे हो? लिन जी को अपनी घर के भोज में भाग लेने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं। अपना ही घर। क्या चौथे युवराज उन्हें फू साहब और मैडम से मिलवा चुके हैं? नामुमकिन। मेरी आंटी और अंकल ऐसी औरत को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नामुमकिन? मैं और फू चौथे युवराज एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके माता पिता ने भी मंजूरी दे दी है। बाकी युवराज भी सहमत हैं। लिन जी सही कह रही है। नामुमकिन। तुम तो बस मेरे द्वारा छोड़ी हुई हो। न तो अच्छा परिवार, नहीं पृष्ठभूमि। फू साहब और मैडम तुमसे कैसे खुश हो सकते हैं? जरूर तुमने मेरी आंटी अंकल को बेवकूफ बनाया है। अगर उन्हें पता चला कि तुम बूढ़े मैनेजर के साथ हो और मेरे दूसरे चचेरे भाइयों को बहकाती हो, देखते हैं तुम्हारा क्या हाल करते हैं। तो जाकर उन्हें बता दो। देखते हैं वह तुम पर यकीन करते हैं या मुझ पर। लिन शिया, चलो एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? मैं फू साहब को तुम्हारे पुराने किस्से नहीं बताऊंगी। तुम इतनी अच्छी होगी? बिना शर्त तो नहीं। बदले में तुम्हें अमीर युवराजों के सामने मेरी तारीफ करनी होगी ताकि वो फू परिवार का काम मुझे दे दे। चेन भाई, तुम फू परिवार के साथ काम करना चाहते हो? मैं मदद कर सकती हूँ। तुम उससे क्यों सौदा कर रहे हो? खैर, अब तक देखा जाए तो मेरी ये पूर्व पत्नी थोड़ी तो काबिलियत रखती है, न सिर्फ बहकाने में फू परिवार के युवराजों को, बल्कि फू साहब मैडम को भी। लिन शिया, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें कम आका था और मैंने तुम्हें ज्यादा आका था। मुझे लगता था तुम्हें संभावना है, मगर तुम तो बिल्कुल नाकाबिल निकली। तुम्हारा क्या मतलब? तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती? तुम्हारे साथ काम करने का क्या फायदा? मुझे तो फू परिवार की मान्यता मिल ही चुकी है। फिर मैं तुम्हारे जैसे नाकारा के साथ क्यों काम करूं? अच्छा, क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे बाहर निकालो। अगर फू परिवार के कारोबार में खलल पड़ी तो तुम्हारा होटल जिम्मेदारी ले पाएगा। अरे इतनी जल्दी गुस्सा? लिन शिया, तुम इतनी घमंडी मत बनो। चौथे भैया लिन जी को गुचेन और लिन युए ने घर के बाहर रोक रखा है। अब क्या करें? मैं अभी इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता। आहा, बड़े भैया से मदद लेते हैं। तुम्हें शिया की सुरक्षा का ख्याल रखना ही होगा। चिंता मत करिए, मैं जरूर। भैया, छोटी बहन होटल के बाहर। गुचेन उस बेईमान ने रोक रखा है। क्या? लिंशिया, तुम्हारा घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वे हिलने की हिम्मत नहीं करेंगे, पर मैं कर सकता हूं। बॉस फू, आप ठीक तो हैं? बॉस फू, ये महिला खुद को आपकी चचेरी बहन बता रही है। कह रही है ये महिला फू परिवार की बेटी होने का ढोंग कर रही है।
पारिवारिक दावत में नहीं आ सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंसान को छेड़ने की? चचेरे भैया, आप भी उसके साथ। बॉस फू, आपको पता नहीं, ये न सिर्फ तीसरे और चौथे भैया के साथ संबंध रखती है, बल्कि बूढ़े बॉस फू और मैडम को भी बेवकूफ बनाया है। घर में प्रवेश की इजाजत ले ली है। हाँ सीमिंग भैया, अब क्या करें? अगर हमारी बात फू बॉस को पता चल गई तो क्या होगा? फिक्र मत करो, अगर मैं मम्मी पापा से बात करूं तो वे समझ जाएंगे। शिया, सुना है किसी ने तुम्हें होटल के बाहर रोक रखा है। तुम ठीक तो हो? तीसरे भैया, चौथे भैया, ये कुतिया, इसने तुम लोगों के साथ धोखा किया है। किसे कुतिया कह रही है? ये मेरी बहन है, हम फू परिवार की लाडली है। क्या ये सचमुच तुम्हारी बहन है? यह कैसे हो सकता है? तुमने कहावत नहीं सुनी? दिन में बहन कहते हैं, रात को बहन बुलाते हैं। तो ये भी कुतिया ही है। तुम किसे कुतिया कह रहे हो? इसे कह रहा हूं। एक बार फिर कहकर तो देखो, इंसानों जैसी बोली नहीं आती क्या? चचेरे भैया, यह बड़े भैया के साथ लिपटी हुई थी, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे गुस्सा क्यों आएगा? शिया, मैं अभी मम्मी पापा के लिए तोहफे चुन रहा था। तुम्हारे लिए भी एक चुन कर लाया हूं। थोड़ी देर में तुम्हारा डर दूर दूंगा। अरे, मैंने भी 11 के लिए तोहफा चुना है। पहले मेरा देखो। क्यों? तीसरे भैया, तुम लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आज तुम दोनों इतनी देर से आए हो, चलो मेरे साथ चलो। वरना सोमवार, बुधवार, शुक्रवार बड़े भैया के लिए, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार मेरे लिए, रविवार चौथे भैया के लिए। आज सोमवार है, 11 मेरे साथ। बस तुम सब झगड़ा बंद करो, मैं खुद चलती हूँ। क्या मेरे वो कुछ भैया लोगों को कोई अजीब आदत है? अब समझ में आया, इसलिए बूढ़े बॉस फू ने उसे घर में आने दिया। शायद फू परिवार के इन लड़कों से डरते हैं। औरतों को साझा करने का उनका राज खुल जाएगा। अब क्या करें? लिनक्स साई-फाई को इतना पसंद किया जाता है, मेरे भैया लोगों ने पसंद किया और मेरे फूफा जी ने भी मान लिया। ये बस अब फू घर जाने का कोई मतलब नहीं। पहले वापस चलते हैं, फिर सोचेंगे। सोचने की क्या बात है? फू परिवार के लोगों ने मुझे कई बार अपमानित किया। अगर वे मुझे चचेरी बहन नहीं मानते तो मैं भी तुम्हें शर्मिंदा करके दिखाऊंगी। मैं देश के सबसे अमीर फू परिवार का राज उजागर करूंगी। माँ पापा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हम होटल के पीछे से आए। वो लोग तुम्हारी मदद करने गए। मैं तुम्हारी माँ को नहीं लाया, आओ बैठो। वरना तुम्हारे मामा की वो नाजायज बेटी देख लेगी, फिर झगड़ा करेगी। ऐसी बात थी? माँ पापा, तुमने नहीं देखा, अभी चौथे भैया ने दरवाजे पर उस बेकार आदमी को सबक सिखाया। उसे इतना मारा कि बोल भी नहीं पाया। ये कैसी मारपीट है? गुजन को अभी तक पता नहीं कि मैं अमीर घर की लड़की हूँ। वह सोचता है मेरा तीसरे चौथे भैया और बड़े भैया के साथ कोई गलत संबंध है। अब शायद सोच रहा होगा कि मुझे कैसे परेशान करे। बेटी, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला। तुम्हारा ये पूर्व पति तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है? चाहती हो पापा उसे सबक सिखाए? नहीं, मेरे पास पहले से ही योजना है। ओह, क्या योजना है? पहले 11 ने कहा था कि जो भी पूर्वी इलाके की जमीन हासिल करेगा वह फू परिवार का व्यापारिक साझीदार बन सकता है। पूर्वी इलाके की जमीन की कीमत अब बहुत गिर चुकी है। तुम्हें कैसे पता कि वो हमारे साथ काम करना चाहेगा और वो घाटे का सौदा उठाएगा? ये जमीन मैंने किसी भरोसेमंद को सौंप दी है। उस समय हाइजिन के सभी प्रमुख मीडिया प्रमुखों को किसी न किसी तरह से यह संकेत देना कि यह जमीन दर्जनों गुना महंगी हो सकती है। ये गुचेन हमेशा से हमारे परिवार से जुड़ना चाहता है। इस बार वो निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सही, बस गुजन को खेल में शामिल करो तो वह निश्चित रूप से सब कुछ गवा देगा। तो अब तैयारी कैसी चल रही है? गुजन अभी भी काफी सतर्क है। हालांकि खबर सुनकर वह भी उत्साहित हुआ, लेकिन उसने भी पूछताछ की। अगर इस मामले में कोई प्राधिकृत विशेषज्ञ गवाही नहीं देता तो उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, वह कार्रवाई करने में असमर्थ होगा। यह कैसे चलेगा? मैंने इतनी मुश्किल से यह नाटक तैयार किया है, क्या वह स्टेज पर नहीं आएगा? क्या मामा को अपनी अवैध बेटी से बहुत प्यार नहीं है? गुचेन को उससे उधार लेने के लिए कहो, उसके पास नहीं है। क्या मामा नहीं है? बिल्कुल सही, उन दोनों को जगा दो। पापा, आपका क्या विचार है? तुम लोग बेझिझक आगे बढ़ो और तुम्हारे उस मामा के बारे में इतने सालों से मैंने उसके साथ पर्याप्त न्याय किया है। मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत तुम लोग जितना हो सके शिया की मदद करो। पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे और उदार पिता हैं। भैया के कहने के अनुसार ये गुचेन का जोखिम बोध काफी मजबूत है। अगर मेरे पास सिर्फ पैसा होता शायद ये जमीन हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसमें क्या है, बस दूसरे भैया को आगे आना होगा। दूसरे भैया, तुम्हारा क्या मतलब है?
दूसरे भैया तो अभी विदेश में है। मैं दूसरे भैया के सबसे करीब हूँ, तुम्हें पता नहीं होगा। दूसरे भैया जल्द ही वापस आ रहे हैं। मुझे तुम्हारा मतलब समझ में आ गया है। अरे तुम दोनों इतने रहस्यमय मत बनो। मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूँ, इतने दिल से जुड़े हुए। चौथे भैया, तुम क्या कह रहे हो? मैंने बस इतना कहा। तुम इतने उत्तेजित क्यों? माँ देखो। ठीक है, इतने बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों की तरह। जिया, जल्दी बताओ, लीचुआन क्या कर सकता है? बहुत आसान है, गुजिन अभी खेल में नहीं आया है। इसके दो कारण हैं, एक तो पैसे की कमी और दूसरा यह कि कोई प्राधिकृत विशेषज्ञ जमीन का मूल्यांकन नहीं कर रहा। पहला कारण लिन्यूई हल कर सकती है, यह प्राधिकृत विशेषज्ञ। अरे जल्दी बताओ। लीचुआन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजनयिक है, चाहे आवास विभाग हो या नियोजन विभाग, वे उसकी बात मानेंगे। लेकिन इस जमीन का कोई मूल्य नहीं है। अगर इन अधिकारियों से सार्वजनिक रूप से झूठ बोलवाया जाए इस जमीन का अत्यधिक मूल्यांकन करने के लिए, ये वास्तविक नहीं लगता। ये अधिकारी अपनी प्रतिष्ठा की बहुत रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही, ये सरकारी लोग ये सब करना नहीं चाहते। अगर झगड़ा हो गया तो बुरा असर पड़ेगा। ये झूठ कैसे हुआ? दूसरे भैया को बस इंसानों को ले जाना है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस मौजूद रहना है। मौजूद रहना। शिया का मतलब है हमें प्रचार करने की जरूरत है, जैसे एक नीलामी का आयोजन करना, फिर लीचुआन को कुछ जमीन नियोजन के अधिकारियों को लाना है, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, बस साइट पर घूमने जाना है, फिर अपने आप। बहुत से लोग सोचेंगे कि ये जमीन बहुत कीमती है। बढ़िया, अगर बस देखने जाना है तो कोई बात नहीं। शिया, तुम कब करने की सोच रही हो? तो 1 महीने बाद तय करते हैं। गुचिन को भी कुछ तैयारी का समय देना चाहिए। भैया, तुम बहुत पक्षपात करते हो। सिर्फ छोटी बहन को ही क्यों देते हो? मेरे लिए क्यों नहीं छीलते? शिया एक लड़की है, ये मोटे काम कैसे कर सकती है? मैं भी एक कलाकार हूँ, मेरे हाथ मेरा दूसरा चेहरा है। तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? तो फिर तुम बिना छिलके वाली चीजें खाओ। भैया शिया से खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं, तुम जानते हो। क्यों बेकार की बहस कर रहे हो? ये सीमिंग तुम सब में से सबसे समझदार और संयमित है। बस पता नहीं भविष्य में किस लड़की की किस्मत चमकेगी। पापा, ये सब बातें अभी जल्दी है। कैसी जल्दी? मैं तुम्हारी उम्र में तुम्हारे पापा से शादी कर चुका था। तुम्हारी माँ सही कह रही है। अगर तुम्हारे आसपास कोई सही नहीं है, मेरी एक पुरानी सहपाठी की बेटी है, अभी पोस्ट ग्रेजुएट हुई है। उसका चरित्र और रूप बेमिसाल है। समय निकाल कर मिलो। अरे शिया को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने ठीक से नहीं पकड़ा। कैसा ठीक से नहीं पकड़ा? मेरे ख्याल से तुम डर रही हो कि भैया को गर्लफ्रेंड हो गई तो तुम्हारे लिए झींगा नहीं छीलेंगे। चौथे भैया, बकवास मत करो, मैंने ऐसा नहीं सोचा। जब तक शिया चाहे ऐसे ये जिंदगी जीना चाहूंगा। सीमिंग, तुम उसे बहुत लाड करते हो, इतना लाड करते हो कि हद ही नहीं रही। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो सच में मिल लो। भैया को डेटिंग की जरूरत नहीं है। कैसी जरूरत नहीं? अगर हम ध्यान न दें तो वह 60-70 साल तक अकेला रहेगा। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता अपने भाई को अकेला देखकर, बिना किसी अपने के? मेरा मतलब ये नहीं था, मैं कह रहा था भैया इतने अच्छे इंसान हैं, निश्चित रूप से उपयुक्त मिल जाएगा। बिल्कुल, शायद भैया को पहले से ही किसी से प्यार हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता ना? कैसे तीसरे भैया को पता है और मुझे नहीं? सच में? लड़की कैसी है? हाँ, उसे लेकर आओ, मिलवाओ। अगर सही लगी तो शादी कर लो। हाँ। माँ पापा, अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है, मैंने अभी तक उसे बताया भी नहीं। तो जल्दी करो। चिंता मत करो, सही मौका मिलते ही मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर दूंगा, शायद उसे भी मेरी भावनाओं का अंदाजा होगा। खुद की शराब की सहनशक्ति का पता होते हुए भी इतना पी लिया। मैं सोच रहा था कि माँ पापा वापस आ गए हैं, मैं खुश था। बिना पलटे ही चला गया। कहीं उसे मैं पसंद नहीं हूँ, मैंने गलत समझ लिया क्या? बदमाश आदमी, अगर मुझे पसंद नहीं करता तो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों था? धोखेबाज। किसे धोखेबाज कह रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने गलत सुना होगा। पहले शहद वाला पानी पी लो, नहीं तो कल सिर दर्द होगा। तुम बाहर गए थे मेरे लिए शहद वाला पानी लाने। नहीं तो क्या धोखेबाज बनने जाता? तुमने सब सुन लिया। वह धोखेबाज वाला शब्द क्या मेरे लिए था? बिल्कुल नहीं, भैया इतने अच्छे इंसान हैं। वह धोखेबाज कैसे हो सकते हैं?
वैसे तीसरे भैया ने कहा कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। मुझे किससे प्यार है तुम्हें पता नहीं? तुमने मुझे कभी बताया नहीं, मैं कैसे जानूं? तो अब बताता हूँ। वह है। भैया बुरी खबर है, हमारे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। इतनी जल्दी तैयार हो गए, इस बारे में बात नहीं करते। आखिर कौन सा नीच व्यक्ति है जो इस तरह की गंदी अफवाह फैला रहा है? जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो उसकी खाल निकाल दूंगा। हम तीनों के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि हमारी एक साझा प्रेमिका है और अलग से छोटी बहन की तस्वीर ऑनलाइन डाल दी है। इस व्यक्ति की हिम्मत तो देखो। लेकिन क्यों केवल हमारे भैया, तीसरे और चौथे भैया के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है? केवल दूसरे भैया को छोड़कर क्या उनके पेशे से डरते हैं? बहुत संभव है कि ये गुचेन और लिन युए हो। बिल्कुल, बहुत संभव है कि ये उन्हीं का काम हो। बार बार तुम्हें चुनौती देते हैं, हर बार तुम्हारे हाथों मात खाते हैं। ये जरूर वे ही है। हेलो। पता चल गया। ठीक है, मुझे पता चल गया। भैया क्या हुआ? किसने किया ये? यह लिन युए का काम है, गुचेन का कोई संबंध नहीं है। गुचेन कैसे शामिल नहीं हो सकता? वह अभी शायद मेरी बदकिस्मती देखने वाला सबसे बड़ा इच्छुक है। गुचेन तो बस हमारे घर से संबंध जोड़ना चाहता है। अगर उसके पास कोई काला सामान भी हो तो शायद वह उसे सार्वजनिक नहीं करेगा। हाँ, सिर्फ वही लिन युए अपने मामा के रिश्ते का फायदा उठाकर बेखौफ हो गई है। सोचती है कि हम फू परिवार उसे सबक नहीं सिखा सकते। 11 का अपमान करने की हिम्मत, चाहे कोई भी हो, उसे सबक सिखाना होगा। भैया तुम उसे हटाना चाहते हो? क्या योजना है? वह तो अपने मामा पर निर्भर है। अगर मामा उसकी वजह से अपनी पदवी खो देते हैं तो क्या होगा? हाँ, मामा इन सालों में कोई दूसरी आमदनी नहीं कर पाए। वो तो बस हमारे घर पर निर्भर है। वो जरूर लिन युए को सबक सिखाएंगे। भैया यह अच्छी चाल है, एक तीर से दो निशाने। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है, इतना खुश क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऑनलाइन कुछ मजेदार चीजें देख रहा था। तुमने क्या कहा? क्या हुआ पापा? किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? तुम्हारे अलावा और कौन? दिन भर बस मेरे साथ मुसीबत खड़ी करते रहते हो। पापा तुमने ऑनलाइन क्या किया है, खुद नहीं जानते? मैंने कुछ नहीं किया। तेरे कुछ चचेरे भाइयों ने कहा कि तूने ऑनलाइन उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई है। कह रही थी कि वे महिलाओं को साझा करना पसंद करते हैं। वे कैसे कह सकते हैं कि यह मैंने किया? मैंने नहीं किया। अभी बहाने बना रही हो। सच कहूँ पापा, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। तुम उन पर विश्वास करते हो, मुझ पर नहीं। बाहर दूसरों को बेवकूफ बनाना तो ठीक है, अब अपने बाप को भी बेवकूफ बना रही हो। फू परिवार ने तो सबूत मेरे मुंह पर मार दिए हैं, काम गंदा किया और सबूत भी छोड़ दिए। कल मेरे साथ फू परिवार में माफी मांगने जाना होगा। चेन भैया, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पापा जोर दे रहे हैं कि मैं फू परिवार में माफी मांगने जाऊं। वे जरूर मेरा अपमान करेंगे। मैंने तुमसे कहा था कि लंबी चाल चलनी होगी। तुमने ये बात ऑनलाइन डाल दी। अगर फू परिवार मेरे पीछे पड़ गए तो क्या होगा? लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने कई बार तुम्हारा अपमान किया। मैं बस तुम्हारे लिए बदला लेना चाहती थी। मेरे लिए या अपने लिए? ये तुम्हारे दिल में है। बिल्कुल तुम्हारे लिए चेन भैया। मेरे लिए? तुम जानती हो कि मैं हमेशा से फू परिवार के साथ साझेदारी चाहता था। अगर सच में मेरे लिए है तो तुम फू परिवार से दुश्मनी मोल क्यों ले रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है चेन भैया, मेरी बात मानो। बस माफी मांगनी है। जा रहा है तो जा। फू परिवार को साफ समझा देना, इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चेन भैया, मैं तुम्हारी बच्ची को पाल रही हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गिरवा दो। क्या कहा? यह हम दोनों की बच्ची है। पता नहीं किसकी है। यह कैसी बात है? मैंने तो बस तुम्हारे साथ ही संबंध बनाए हैं। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि तुम फू परिवार की चचेरी बहन हो। लेकिन अब एक नीच हरामजादी फू परिवार से कोई वास्ता ही नहीं, बेवकूफी भरे काम करके मेरे पैरों तले जमीन खिसका रही है। गुचेन, तुम बेईमान हो। तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं, बच्चे को गिरवा दो। माँ के हाथ का नाश्ता ही सबसे स्वादिष्ट होता है। पसंद आया? माँ रोज बनाएगी। यह कैसे हो सकता है? मैं माँ को थकाना नहीं चाहती। वैंग आंटी है ना? वैंग आंटी कहाँ है? वैन आंटी ने छुट्टी ली है। तो मैं मदद करती हूँ। यहाँ रखो, हिलना मत। तुम्हारे भाई कर लेंगे। जल्दी करो, सब साफ करो। तो फिर मैं अकेली बैठकर आराम कैसे कर सकती हूँ? मैं कचरा बाहर फेंक आती हूँ। हमारी 11 बड़ी हो गई है, अब परिवार वालों की परवाह करने लगी है। हाँ, चेतावनी देती हूँ, अंदर जाकर अच्छे से बात करना। पता है। भूल गया, तुम अंदर जाओ, मैं गाड़ी से फोन लेकर आता हूँ। ओह,
यह तो वो परिवार से जुड़ी लिनक्स आई है ना? सोचा था बड़े घराने की बहू बनने आई हैं, मगर नौकरानी बनने आई हैं। अभी तो जून ही है, मक्खियां भिनभिनाने क्यों लगीं? तुम तो बस वो जो सोने के लिए साफ देती है। तुम्हारी मुझे बेइज्जत करने की हिम्मत? देख ली हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। देखते हैं तुम मुझे क्या सबक सिखाती हो। मेरे पापा लिंचांग भाई हैं। बड़े बॉस फू मेरे पापा के बहनोई हैं। चाहे तुम्हारे भाई तुझे कितना भी पसंद करें, मुझे नाराज किया तो मेरे फूफा जी तुम्हें जरूर सजा देंगे। क्या तुमने ऑनलाइन फू परिवार के लड़कों के बारे में अफवाहें नहीं फैलाई और दावे के साथ कहा था कि बड़े बॉस फू मुझे सजा देंगे? कौन सी अफवाह? वह सच्चाई है। सच कहूँ तो मेरे पापा को पता चल गया है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है। आज खास तौर पर फू परिवार में तुम्हारी तलाश में आया हूँ। तो मैं बहुत डर गया हूँ। अगर तुम्हें समझदारी है तो अभी घुटने टेक दो। मुझे सिर झुकाकर माफी मांगो, शायद मैं सोच सकता हूँ। मेरे पिता को तुम्हारी तलाश न करने दो। बिल्कुल नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि वह मुझे कैसे सजा देगा। तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? पापा, मुझे किसी ने परेशान किया है। तुम्हें किसने परेशान किया? नया नौकर? नौकर नहीं, वही जिसने तीनों चचेरे भाइयों को बहकाया है। वह कमीनी भाइयों के प्यार का फायदा उठाती है। अभी दरवाजे पर मुझे फिर से अपमानित किया। तुमने उसे मेरा पद नहीं बताया ना? मैंने बताया, लेकिन उसने तुम्हारी कोई परवाह नहीं की। ये कैसा अन्याय है? चिंता मत करो, बस एक औरत है। थोड़ी देर में अंदर जाओ, पहले माफी मांगो, हम शिष्टाचार से शुरुआत करेंगे। जीजा, मैं चांघाई, सीधे कहो। बड़े भाई, तीसरे भाई, माफ करना। मुझे ऑनलाइन तुम्हारे बारे में झूठ नहीं फैलाना चाहिए था। झूठ? यह क्या है? दीदी, असल में ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इसे ऑनलाइन ले आया है। तुम्हें इसका समाधान करना होगा। भतीजों, फू परिवार का नाम मत डुबाओ। 3 आदमी एक औरत को साझा कर रहे हैं। ये कैसा दृश्य है? मामा, अचानक इतना समझदार कैसे हो गए? अब समझ आया। अच्छा है कि तुम समझ गए। वो आज माफी मांगने नहीं आया है, बल्कि शिकायत करने आया है। नहीं, ये सब क्या है? इस प्रतिक्रिया से लगता है कि वे लिंचिया को स्वीकार नहीं कर रहे। घर में आने देने जैसा नहीं लगता। अच्छा है। और क्या हो सकता है? बस चाची। क्या तुम्हें नहीं पता? बड़े भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई एक ही औरत को पसंद करते हैं। उसने न सिर्फ उन्हें बहकाया, बल्कि तुम्हारे घर के बूढ़े नौकर के साथ भी संबंध है। और भी है, वह भाइयों के प्यार का फायदा उठाकर बार बार बाहर चचेरी बहन बनकर लोगों को ठगती है। सीमिंग, क्या यह सच है? माँ, वह ऐसी नहीं है। पूरी सच्चाई है चाची। वह औरत अभी दरवाजे पर मुझे रोक रही थी। वह अभी भी फू घर में होगी। उसे बाहर आने दो मेरे सामने, तब तुम्हें पता चलेगा कि सच क्या है। फू घर में। लिंचिया, आज मेरे पिता यहाँ हैं। चाहे तुम भाइयों को कितना भी पसंद क्यों न हो, तुम्हें फू घर से निकाल दिया जाएगा। उसके सामने तुम कौन होते हो? तुम सीमिंग, ये कैसी बात कर रहे हो? बड़े भाई सच में बहादुर है, इसीलिए तो बड़े भाई है। माँ भाईचारे की बात सोचती है। सालों से मामा को लगातार छूट देती आई है, लेकिन बड़े भाई उन्हें छूट नहीं देते। चांगहाई, सीमिंग हमेशा संयमित रहते हैं। क्या इसमें कोई गलतफहमी है? देखो देखो उसका ये रूप, क्या ये गलतफहमी जैसा लगता है? एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपनी चचेरी बहन को परेशान कर रहा है। मुझे लगता है कि उसने मुझे मामा समझा ही नहीं। मेरी राय में तुम लोगों को इस नालायक को गोद ही नहीं लेना चाहिए था। मामा, आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो एक अनाथ है जो फू परिवार में रहकर राजा की तरह पला बढ़ा है। ये उसके पूर्वजों का पुण्य है। तुम लोगों ने उसे फू ग्रुप का उत्तराधिकारी भी बना दिया। चांघाई, तुम बहुत आगे बढ़ गए। सीमिंग, जीजा, तुम बहुत नरम दिल हो। अभी से बड़ों का आदर नहीं करता तो आगे चलकर क्या होगा? मेरे ख्याल से वो औरत जो बार बार मेरी यूयू का अपमान करती है, उसी से सीखा है। मेरी राय में फू ग्रुप का उत्तराधिकारी उसे नहीं होना चाहिए। फू परिवार का उत्तराधिकारी केवल वही हो सकता है। पहले कचरा फेंक रहा था, अब प्लेटें ले जा रहा है। सोचा था कि तुम अपने चचेरे भाइयों के प्यार के बल पर फू परिवार में अच्छे से रह रही होगी, मगर लगता है फू परिवार में तुम्हारा बुरा हाल है। तुम कैसे बात कर रही हो? चाची, यही वो औरत है जिसके बारे में मैं बता रहा था। इसने न सिर्फ तीनों चचेरे भाइयों को बहकाया है, बल्कि आपके घर के डिलीवरी बॉय और बूढ़े मैनेजर तक इसके जाल में फंस चुके हैं। बकवास मत करो। क्या तुम उसके बारे में ऐसा बोल सकते हो? पापा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और वह तो एक सस्ती औरत है। तुम भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? तो तुम जिस औरत की बात कर रहे थे वह यही है? हाँ चाची, देखने में भोली भाली लगती है, मगर पीठ पीछे कितने मर्दों के साथ सोई है कोई नहीं जानता। तुमने कहा था कि मेरे साथ हिसाब करोगी, तो धीरे धीरे बताओ, हम सब कुछ साफ कर लेंगे।
अच्छा लिंशिया, तुमने कहा है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बेवकूफ, चुप रहो। वो तुम्हारी उसे बोलने दो चाची। वह पहले एक सच नाक लगाने वाली औरत थी, प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अब ऐसी बन गई है। मगर उसकी गंदी आदतें बिल्कुल नहीं बदली हैं। आपको उन्हें समझाना चाहिए कि वे उसके झांसे में न आएं। पहले मुझे घुटने टेकने को कहा, तुमने नहीं टेके। अब सिर्फ घुटने टेकने से काम नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से घुटने टेकने वाली तुम हो। तुमने मुझे मारा। चाची देखिए, अभी सारे भाई यहाँ हैं और उसकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मारने की। अगर यही चलता रहा तो शायद आपकी भी इज्जत नहीं करेगी। मेरे ख्याल से जो मेरी इज्जत नहीं करता वह तुम हो। बेवकूफ, तुमने अच्छी तरह देख लिया। वो तुम्हारी चचेरी बहन है। तुम मेरी चचेरी बहन हो। मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। मैं तो बस फू परिवार की बड़ी बेटी हूँ। वो मेरी सगी बहन है, यानी कि फू परिवार की राजकुमारी। गुचेन, मैंने तुम्हें मौका दिया था। लाओ, किसी को बुलाओ। लिंशिया, यह मेरी चचेरी बहन का जन्मदिन का समारोह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक भाई पर हाथ उठाने की और सार्वजनिक रूप से चीजें छीनने की। अब तो चाहे चौथे बाबू आ जाए तब भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। यह मेरे बड़े भाई ने मुझे दिया था, मैं ले रही हूँ, छीन नहीं रही। तो तुमने जो पहले कहा था वह सच था? यह संभव नहीं। अगर तुम सच में फू परिवार की बड़ी बेटी हो तो गुचेन ने तुमसे तलाक क्यों लिया? वह तो इतना लालची और दिखावटी इंसान है। वह अमीर परिवार से जुड़ने का मौका कैसे छोड़ सकता है? यह इसलिए क्योंकि जब मैं उसके साथ थी मैंने उसे अपनी असली पहचान नहीं बताई थी, और शुक्र है कि मैंने अपनी पहचान छुपाई। तभी मैं उसका असली चेहरा देख पाई। बकवास बंद करो। जल्दी से अपनी चचेरी बहन से माफी मांगो। चचेरी बहन, मुझे माफ कर दो। दीदी, तुमने भी देख लिया, ये सब एक गलतफहमी थी। बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इस मामले को यही खत्म करते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं? लिन यूए ने न सिर्फ मेरी बहन के परिवार को तबाह किया, बल्कि कई बार उस बेईमान के साथ मिलकर उसे चुनौती भी दी। ये सिर्फ एक सॉरी कहने से खत्म होने वाली बात नहीं है। छोटे बच्चे, बड़ों की बातचीत में तुम्हें टांग अड़ाने का कोई हक नहीं। क्या तुम्हारी नजर में तुम्हारे माता पिता का कोई मोल नहीं? दीदी, शियो यूए भी उस आदमी के झांसे में आ गई थी। वो भी पीड़ित है। जीजा, आप ही कुछ कह दीजिए। आखिरकार हम एक ही खून के हैं। हड्डी टूट जाए तो भी नस जुड़ी रहती है। ये आप शियो यूए को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। इस मामले में सबसे ज्यादा चोट शिया को लगी है। मैं उसकी राय जानना चाहूंगा। तो अगर माफी मांगनी है तो माफी मांगने का तरीका भी होना चाहिए। ऐसा करो, अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तो मैं तुम्हें माफ करने पर विचार करूंगी। तुम यूए मेरी बेटी है, तुम उसे इस तरह परेशान कर रही हो। क्या तुम मेरी इज्जत को पैरों तले रौंदना चाहती हो? मामा, यह बात अजीब है। क्या आपने ही उसे मुझसे माफी मांगने को नहीं कहा? मैं भी तो बस जैसे को तैसा ही कर रही हूँ। यह परेशान करना है या फिर आप चाहते हैं कि वह मुझसे माफी मांगे बस दिखावे के लिए? यूए ने बस ऑनलाइन कुछ गलत बातें कह दी थी। ये सब गलतफहमी थी, और साथ ही तुम्हें कोई वास्तविक नुकसान भी नहीं हुआ। तुम इतना ज्यादा दबाव क्यों बना रही हो? क्या ये उसे परेशान करना नहीं है? मामा, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वह सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, अफवाह फैलाना इतना आसान है। अगर तुम्हारी अक्ल हो तो अभी घुटने टेक दो। मुझे सिर झुकाकर माफी मांगो। शायद मैं सोच लूं कि मेरे पापा को तुम्हारे पीछे न भेजो। यह कैसी बात हुई? तुमने मेरी बेटी की शादी बर्बाद कर दी। हमारे को घराने में तुम्हारे सामने मेरी बेटी सिर झुकाए। तुम सपने देख रहे हो। नहीं चाची, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वह मेरी चचेरी बहन है। क्या मैं साधारण हूँ तो तुम मुझे मार सकती हो? और मैंने पहले भी तुम्हें तुम्हारी असलियत बताई थी, एक बार नहीं कई बार, पर तुम मानती ही नहीं। दुष्ट, तुमने जानबूझकर गुजिन का हाथ पकड़ा, मेरे सामने दिखावा किया और बार बार कहा कि मैं कुलका हूँ, सबके साथ सोती हूँ। कहा कि मैं पैसों के पीछे भागती हूँ, गंदी और गरीब हूँ। क्या तुमने सोचा था कि आज ऐसा होगा? चचेरी बहन, बहन मुझे माफ कर दो। सच में पछतावा हो रहा है। मैंने कहा था माफी मांगनी है तो ठीक से मांगो। नाजायज बेटी हमेशा नीची नजर से देखी जाती है। हाँ बहन, आप ठीक कहती है। मैं इस बार वापस जाकर उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। उसे भी अब एहसास हो गया है। उसने शिया से माफी भी मांग ली है।
आखिर हम एक परिवार हैं। आप उसे माफ कर दीजिए। माफ करना या न करना मेरे हाथ में नहीं, शिया को तय करना है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने माफी मांग ली, घुटने भी टेक दिए, फिर भी माफ नहीं करोगी? क्या तुम्हारी नजर में मैं कोई मामा नहीं हूँ? छोड़ो मामा, मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल मत करो। लिन्यू को आज जो मिला है वह तुम्हारी देन है। हाँ, उसकी माँ भी कम नहीं है। उसकी माँ भी अच्छी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे फूफा ने मैं छोड़ दिया। तुम्हारी जैसी कौन पसंद करेगा? मामा, वक्त निकालकर अपनी बेटी को संभालो। वैसी न बने जैसी उसकी माँ थी, दूसरों के घर उजाड़ने वाली। दीदी, देखो, ये लोग बड़ों का आदर नहीं करते, बेलगाम हो गए हैं। शांघाई, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? अभी भी बच्चों से लड़ते हो। वैसे भी वे सही कह रहे हैं। तुम्हारी यह नाजायज बेटी, तुम्हें इसे संभालना चाहिए। दीदी, तुम कैसे? वैसे भी इतने सालों में तुम चाहे जितना उधम मचाओ, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। वो कंपनी में तुम्हारी पोस्ट मैं अभी हटा रहा हूँ। तुम बाहर जाकर कुछ अनुभव लो। बहुत अच्छा हुआ, माँ ने आखिरकार उसके नादान भाई को सबक सिखाया। शिया को देखो, इतने सालों से कितना दुख झेला है उनके और मामा के सामने। माँ अभी भी 11 से प्यार करती है। दीदी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम भूल गई? माँ पापा के अंतिम समय में तुमने उन्हें वादा किया था कि मेरी अच्छी देखभाल करोगी। मैंने उन्हें वादा किया था, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करने का नहीं। ये दीदी, आज की इस छोटी सी बात पर तुम मुझे फू कंपनी से निकाल रही हो। मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ। क्योंकि तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदगी भर बर्बाद नहीं होने दूंगी, तुम्हें मनमानी करने नहीं दूंगी। लेकिन दीदी, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तुम अभी मुझे बाहर भेज रही हो, मैं क्या करूँगा? यह तुम्हारी खुद की सोचने की बात है। फू कंपनी ने तुम्हें इतने साल पाला, अब तुम्हारी बारी है खुद अपने पैरों पर खड़े होने की। दीदी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जीजा, तुम दीदी को समझाओ, हम एक परिवार हैं। तुम्हारी दीदी की बात मेरी बात है। सिमिंग, अतिथि को विदा करो। तुम मामा, कृपया। तुम हो कौन जो मुझसे बात कर रहा है? मामा, क्या तुम भूल गए कि अब भैया ही वो कंपनी के मालिक हैं? अगर उन्हें भी अधिकार नहीं, तो दुनिया में किसे अधिकार है? मामा, अगर तुम्हारे कान ठीक से काम नहीं करते तो मैं मुफ्त में तुम्हें 2 सुइयां लगा सकता हूं। पापा, क्या तुम कह रहे हो कि गुचेन का असली निशाना फू परिवार की बड़ी बेटी थी? ठीक है, मैं समझ गया। तुम फिर क्यों लौटे हो? लिनक्स आई, अगर मैं तुम्हें गुचेन का एक राज बताऊं, तो क्या तुम मेरे पापा को छोड़ दोगी और उन्हें फू कंपनी में वापस ले लोगी? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे गुचेन के राज में दिलचस्पी होगी? अगर यह राज तुम्हारे बारे में हो तो? दिलचस्पी नहीं। सुना है 3 साल पहले जब तुम वापस आई थी, एयरपोर्ट पर तुम्हारे साथ बलात्कार की कोशिश हुई थी। मुझे ने जान जोखिम में डालकर तुम्हें उन बदमाशों से बचाया था। उसके बाद से तुम उसके प्रति इतनी वफादार हो गई कि उसे बचाने के लिए अपना चेहरा तक बिगाड़ लिया। क्या तुमने कभी सोचा कि वह इतना डरपोक और झूठा इंसान अचानक इतना बहादुर कैसे हो गया? अगर तुम मेरे पापा को उनकी पोस्ट पर वापस ले लो, तो मैं तुम्हें सच बताऊंगी। वो परिवार के कनेक्शन से किसी चीज की सच्चाई जानना काफी आसान होगा। सिर्फ इस एक बात से मेरी मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आप वास्तव में क्या चाहते हैं कि मेरे पिता का पद बहाल हो जाए? बहुत आसान है, आपको बस मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम यहाँ क्यों आओ? चेन भाई, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। बताओ, लेकिन अगर फिर से गर्भपात की बात हो तो मत बताना। कोई बातचीत नहीं। मुझे पता है कि पिछली बार मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑनलाइन फू परिवार के बारे में अफवाहें फैलाना। अब ये सब कहने से क्या फायदा? क्या तुमने फू परिवार से माफी मांगी? क्या तुमने उन्हें बताया कि ये सब तुमने किया था? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बताया, वे मेरे पिता के चेहरे को देखकर मुझे माफी कर दिया। तो फिर तुम यहाँ क्यों आओ? मैंने फू परिवार में एक खबर सुनी है। यह एक अच्छा मौका है, आप फिर से उभर सकते हैं। बताओ।
मैंने फू परिवार में सुना कि वे पूर्वी उपनगर में एक जमीन की नीलामी कर रहे हैं। वे इस जमीन को बहुत महत्व देते हैं और कह दिया है कि जो भी इस जमीन को नीलाम करेगा उसके साथ साझेदारी करेंगे। ये खबर मुझे पहले से पता थी। तो क्या आप नीलामी में भाग नहीं लेंगे? उस जमीन की शुरुआती बोली 1 करोड़ है। गु कंपनी की फंडिंग पर्याप्त नहीं है। फंडिंग का समाधान आसान है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास इतने नहीं हैं, लेकिन बैंक में है। वो जमीन बेकार है, लेकिन लोग फू कंपनी के लिए जाएंगे। इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ होगी। गु कंपनी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई बैंक इतना लोन नहीं देगा। इसका समाधान है, मुझे हेइचिंग में एक अंडरग्राउंड बैंक का पता है जहां अचल संपत्ति होने पर सामान्य बैंक से 2 गुना लोन मिल सकता है। तो मैं अपने नाम की सारी संपत्ति गिरवी रख दूंगा। बस फू कंपनी के साथ साझेदारी हो जाए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जमीन बेकार है। फू कंपनी उस जमीन को खरीदने वाले के साथ साझेदारी क्यों करेगी? जैन भाई, आप नहीं जानते, यह जमीन भविष्य में कीमत 2 गुनी हो जाएगी। नीलामी में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आएगा। जब आप उसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कीमत क्यों 2 गुनी होगी। यू, मैंने पहले तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? जैन भाई, पहले मैं बहुत जल्दबाजी में था। मैंने आपके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। आपका ऐसा व्यवहार स्वाभाविक था। मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूँ? यू, तुम तो बहुत भले हो। लिनक्स आई ने कहा था तुम बेवकूफ और घिनौने हो। सचमुच सही कहा था। यूए, तुमने जिस अहम शख्स का जिक्र किया था वो कहाँ है? फू परिवार का दूसरा बेटा विदेश से लौटा है, उसके साथ है। लैंड प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड, वो भी इस जमीन को देखने आया है। ये दिखाता है कि ये जमीन भविष्य में कई गुना मूल्यवान होगी। आज तो बहुत लोग आए हैं। हाँ बिल्कुल, सुनने में आया है इस जमीन की नीतियां बदलेंगी। इसकी कीमत कई दसियों गुना बढ़ जाएगी। इतनी ज्यादा? बॉस जंग व्यापारिक साझेदार हैं। आज आप मुझसे भी ये जमीन छीनने आए हैं। साझेदारी अलग बात है। मैं तो फू परिवार की बेटी के लिए आया हूँ। फू परिवार ने ऐलान किया है जो भी ये जमीन हासिल करेगा उसे न सिर्फ फू परिवार की साझेदारी मिलेगी, बल्कि फू परिवार की बेटी से शादी करने का मौका भी मिलेगा। फू परिवार की बेटी से शादी भी? अच्छा लिन यूए, तुमने मुझे सिर्फ साझेदारी की बात बताई। जरूर डर रही थी कि कहीं मैं उसे छोड़ न दूं। जैन भाई, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, खुशकिस्मती से तुमने मुझे ये जमीन खरीदने को कहा, वरना इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाता। मुझे जिंदगी भर पछतावा होता। फू परिवार की बेटी से शादी का मौका, इतना बड़ा अवसर खो देना, तुम्हें पछतावा तो होगा ही। जैन भाई, ये कैसी बात कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। आखिरकार पहले मैंने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। इस बार इसे मेरी तरफ से मुआवजा समझिए। यूए, तुम सचमुच दुनिया की सबसे समझदार औरत हो। आज नीलामी में पूर्वी उपनगर की कृषि भूमि है। आधार मूल्य 1 अरब, हर बोली 10 करोड़ की वृद्धि। अब नीलामी शुरू। 1 अरब 10 करोड़। बॉस झेंग, तुम्हें मुझसे जरूर टकराना है क्या? ये जमीन मुझे ही चाहिए, बाकी सब चीजें छोड़ सकता हूं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं। 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब। तुमने जिस अंडरग्राउंड बैंक का जिक्र किया था उससे और कितना कर्ज मिल सकता है? अगर तुम्हारे पास और कोई गिरवी रखने लायक चीज हो तो शायद कुछ और रकम निकाली जा सकती है। मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी, मेरी माँ और भाई के नाम की, सब कुछ गिरवी रख दो। अच्छा है, ऐसे में लगता है यहाँ मौजूद सभी लोग तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। 7 करोड़। ये नवोदित कुछ चेन नहीं है, उसकी कंपनी की फंडिंग चेन तो टूट चुकी है। इतना बड़ा दाव कैसे लगा सकता है? बच्चे, क्या तुम सच में हम दोनों से लड़ना चाहते हो? बॉस झेंग, माफ कीजिए, ये जमीन मुझे भी चाहिए। क्योंकि ये सार्वजनिक नीलामी है तो जाहिर है जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी वही जीतेगा। हर कोई बोली लगा सकता है। दूसरे भाई ने तुम्हारे लिए बात की है। जैन भाई, तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। चिंता मत करो, ये जमीन मुझे चाहिए। बधाई हो श्रीगु, आपने 1 अरब की कीमत पर यह जमीन खरीदी। गुचेन, आशा है कि सच जानने के बाद तुम इतने खुश रह पाओगे। दूसरे भाई, क्या हुआ?
गुचेन ने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी अंडरग्राउंड बैंक में और काफी कर्ज भी लिया। आखिरकार 1 अरब की कीमत पर उस जमीन को खरीद लिया। वो जमीन एक जलते कोयले जैसी है। 1 अरब तो दूर, अब तो फ्री में भी कोई नहीं लेगा। मार्केट एनालिसिस भी नहीं किया। पता नहीं वह हाई सिटी का उत्कृष्ट युवा कैसे बना। उसमें वह काबिलियत कहाँ थी हमारी शिया से मिलने से पहले? वह तो बस एक कंकाल गुंडा था। उसकी सारी उपलब्धियां हमारी शिया की वजह से हैं। मैं अब बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ गुचेन का चेहरा देखने के लिए। जब मैं यहाँ आ रहा था वो मेरे पीछे आ रहा था। शायद जल्दी ही आ जाएगा। अंदर आओ। लिंशिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बॉस को, आप यहाँ क्यों आए हैं? दूसरे युवराज, मैं फू परिवार के बुजुर्गों से फू परिवार की बड़ी बेटी से शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। हाँ, शादी का प्रस्ताव। मैंने 10 अरब खर्च करके पूर्वी उपनगर की वो जमीन खरीदी। क्या फू परिवार ने ये नहीं कहा था कि जो भी वो जमीन खरीदेगा वो फू परिवार की बड़ी बेटी से शादी कर सकता है? क्या ऐसा कुछ था? बॉस को, शायद कुछ गलतफहमी हुई है। बस एक छोटी सी जमीन है। ये शादी की शर्त कैसे हो सकती है? खासकर हमारे फू परिवार में किसी ने ऐसा नहीं कहा। ये संभव नहीं है। मुझे लगता है बॉस गु को दामाद बनने की इतनी जल्दी है कि ऐसे झूठ बोल रहे हैं। चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। बॉस गु, सुनने में आया है कि आपका पहले एक शादी हो चुकी है। हाँ, यही दोनों के पास खड़ी ये महिला है। तो बॉस गु से कहिए, आप अपनी पूर्व पत्नी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अब मैं फू परिवार के सामने आपका असली चेहरा उजागर कर दूंगी। हालांकि घर का कलंक बाहर नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन अगर आप सुनना चाहती है तो मैं सच कहूंगा। ये लिंशिया, वो न सिर्फ नीच कुल में पैदा हुई बल्कि दिखावे की भूखी भी है। दिन भर खाती रहती है और काम से जी चुराती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो दावा करती है कि वह फू परिवार की बड़ी बेटी है। हर जगह ठगी करती फिरती है। मैं इतनी दिखावटी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए तलाक ले लिया। तो बॉस गु को कैसे पता कि वह फू परिवार की बेटी नहीं है? ये तो साफ है। वो मेरे साथ 3 साल तक शादीशुदा रही और सड़क किनारे सामान बेचकर गुजारा करती थी। अगर वो सच में फू परिवार की बेटी होती तो इतना घटिया काम क्यों करती? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो खुद को नीचा दिखाती थी। ऊपर चढ़ने के लिए कितने ही अमीरों के साथ सोई, यहाँ तक कि फू परिवार के तीनों बेटों को भी उसने अपने जाल में फंसा लिया। वो इस बार यहाँ आई है शायद दूसरे बेटे को फंसाने के लिए। बॉस गु ने इतना कुछ कहा। शायद आपने मेरी बेटी को देखा तक नहीं है? मैंने वास्तव में फू परिवार की बेटी को नहीं देखा, लेकिन मैडम, आप इतनी सुंदर, सुशील और उच्च कुलीन हैं। मुझे लगता है आपकी बेटी ने आपके सारे गुण विरासत में लिए होंगे। मेरी बेटी वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन पहले उसकी नजर थोड़ी कमजोर थी। उसने एक झूठे और घिनौने इंसान को पहचानने में गलती कर दी। मैडम, आपका क्या मतलब है? गुचेन, तुमने मेरी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा और उससे शादी करना चाहते हो? लगता है तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। वो जमीन लेकर किसी और लड़की से शादी कर लो। बॉस फू, भले ही आप मुझे अपनी बेटी न दे, लेकिन बाकी वादे तो आप निभा सकते हैं। कौन सा वादा? क्या फू परिवार ने ये नहीं कहा था कि जो भी उस जमीन को हासिल करेगा वो फू परिवार के साथ काम कर सकेगा? ये तो आप निभा ही सकते हैं। क्या मैंने ऐसा कहा था? नहीं, शायद बड़े बेटे ने कहा होगा। बड़े भाई ने भी ऐसा नहीं कहा। दूसरे बेटे, तुम लोग काम निकल जाने के बाद बैल को खेत से निकालने वाली बात कर रहे हो। मैंने उस जमीन के लिए 10 अरब रुपए खर्च किए हैं। काम निकल जाने के बाद बैल को खेत से निकालना, ये तो तुम्हारे लिए सही शब्द है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। अमीर होने के बाद अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। मुझे समझ आ गया। तुम लोग लिंशिया का साथ दे रहे हो। तुम भी उसके जाल में फंस गए हो। ये तुमने सही कहा। इस औरत ने तुम लोगों को कौन सा जादू कर दिया है जो तुम उसका इतना साथ दे रहे हो? उसकी गंदी, क्या तुम अपने नीच अतीत को भूल सकते हो? मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम इतनी सी बात भी नहीं समझ पाए। तुम सच में बेहद बेवकूफ हो। हम फू परिवार तुम जैसे मूर्ख के साथ कभी सहयोग नहीं करेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। क्या मतलब? मतलब यह है कि लिंशिया मेरी इकलौती बेटी है, फू परिवार की रानी है। ये असंभव है। अगर वो फू परिवार की बेटी है तो वो 3 साल तक स्ट्रीट वेंडर क्यों बनी रही? क्योंकि मेरी नजरें खराब थीं। मैंने तुम जैसे नाकारा को चुना। कारोबार नहीं चला पाए। घर का खर्च मुझे उठाना पड़ा। अगर मैंने अपनी पहचान न छुपाई होती तो कैसे पता चलता कि तुम इतने घिनौने और झूठे हो? ये असंभव है। तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। मैं समझ गया। तुम डर रहे हो कि मैं फू परिवार के लड़कों के एक ही औरत को शेयर करने के राज को उजागर कर दूंगा, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? क्या तुम अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे, या फिर तुम सहन नहीं कर पा रहे कि मैं पहले से ही ऊंचे पद पर हूँ? मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें शीर्ष पर पहुंचा सकता हूँ और तुम्हें नीचे भी गिरा सकता हूँ। यह सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा? तुम संतुष्ट हो? शिया, ये सब लिन यू की गलती है।
उसने पहले मुझे बहकाया, उसने हमारे तलाक का कारण बना। शिया, हमारे 3 साल के रिश्ते को मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम सच में बहुत घिनौने हो। शिया, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? दूर हो जाओ। शिया, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझे मारो, अपना गुस्सा निकालो। शिया, शिया, मैंने गलती कर दी। गुचेन, तुम सच में बहुत लचीले हो। पहले जब तुम्हें पता था कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तुमने मेरा शोषण किया, मुझे मारा, गालियां दी, और अब तुम दिखावा कर रहे हो कि तुम पछता रहे हो। तुम सच में घिनौने हो। शिया, मैं सच में समझ गया कि मैंने गलती की है, मुझे एक और मौका दो। अब पछताओगे? बहुत देर हो चुकी है। मैंने वो कंपनी को घोषणा जारी करवा दी है। आज से वो ग्रुप परिवार के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा। कोई भी जो गु कंपनी के साथ काम करेगा वह फू का दुश्मन होगा। लिन शिया, तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, लेकिन तुम गु कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गु कंपनी मैंने अपने हाथों से बनाई है, तुम्हें क्या अधिकार है? तुम्हारे हाथों से बनी है। अगर मैं न होती, तुम्हें वह स्टार्टअप फंड नहीं मिलता, नहीं मेरी प्रोजेक्ट प्लानिंग। क्या तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारी कंपनी में आए थे, वे तुम्हारे लिए आए थे? यहाँ तक कि ऐसा होने पर भी मेरा गु परिवार हाईचेंग में अग्रणी है। कितने उद्यम मेरे गु परिवार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसा करके केवल हाईचेंग के उन उद्यमियों को मुश्किल में डालेंगे और आपके फू परिवार को भी अलग थलग कर देंगे। आप अपने गु परिवार को बहुत ऊंचा आंकते हैं। हाईचेंग में अनगिनत उद्यम मेरे गु परिवार के साथ सहयोग करने के लिए होड़ लगा रहे हैं। आप बिल्कुल हास्यास्पद हैं। दूसरे युवराज उपाध्यक्ष, आप उसे समझाइए, शिया को इस तरह से उद्दंडता करने की अनुमति न दें। शिया की इच्छा ही हमारी इच्छा है। बिल्कुल सही। सुरक्षा, इस व्यक्ति को बाहर फेंक दो। तुम नीच सुरक्षा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगा? पहले अपनी खुद की नौकरी बचाओ। अरे चेन भाई, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मैं निश्चित रूप से नहीं जा सकता, वरना तुम्हारी इस बेघर कुत्ते जैसी हालत को कैसे देख पाता। तुम्हें पहले से पता था कि लिन शिया फू परिवार की बेटी है ना? बस तुमसे थोड़ा पहले पता चला। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? बिल्कुल सही। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा और फू परिवार भी सफल नहीं होगा। तुम भूल गए कि मेरे पास अभी भी एक जमीन है। जब मैं इस जमीन के सहारे फिर से उठ खड़ा होऊंगा, तब तुम सबका अंत होगा। तुम्हें अभी तक पता नहीं है, फू परिवार ने तुम्हें फंसाने के लिए विशेष रूप से एक बेकार जमीन तैयार की थी। अब यह जमीन एक पैसे की भी कीमत नहीं है। ये संभव नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है तुम विश्वास नहीं करना चाहते, लेकिन वे अंडरग्राउंड बैंक वाले जल्द ही तुमसे कर्ज वसूलने आएंगे। तुम जल्द ही एक बेकार कर्ज में डूबे आवारा कुत्ते बन जाओगे। तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यही होता है जब तुम एक महिला को नाराज करते हो। आखिरकार शिया का बदला लेने का मौका मिल गया। मुझे पता था माँ सबसे अच्छी है। केवल तुम्हारी माँ अच्छी है तो हम सब बुरे हैं क्या? पापा और भाइयों ने भी अच्छा किया है। वैसे बड़े भाई कहाँ हैं? तीसरे भाई का एक और ऑपरेशन है। चौथे भाई अपने संगीत कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। और बड़े भाई के बारे में, बड़े भाई कहाँ गए? तुम्हारे बड़े भाई रिश्ते देखने गए हैं। स्वभाव कैसा है? स्वभाव थोड़ा गंभीर, शांत है। यह अच्छा है, मुझे शांत स्वभाव वाले लोग पसंद हैं। रजन के बारे में क्या? रजन क्षमता तक बात पहुंच गई? क्या उन्हें इतनी जल्दी है? पहले जांच करवाई थी, सभी पैरामीटर सामान्य है। भाई, वह इतना सहयोगी क्यों है? क्या वह सच में पसंद करता है? इस रिश्ते की संभावना को कितने समय में गर्भवती हो सकती है? अगर साथ रहे तो 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। फूसिमिंग मुझे छेड़ने के बाद दूसरी लड़की से मिलने गए। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूँ। मुझे स्पष्ट बताए बिना रिश्ते की बात मत सोचना। मुझे डरा दिया। तुम कौन हो? सुंदरी, क्या तुम खिड़की के पास वाले आदमी से मिल रही हो? लेकिन वह मेरा पति है, क्योंकि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, इसलिए वह मुझे मारता है।
अब तकनीक इतनी विकसित है, अस्पताल जाकर देखो। मैं गई थी, डॉक्टर ने कहा यह मेरी समस्या नहीं, उसकी समस्या है, लेकिन वह मानता नहीं, इसलिए वह बाहर दूसरी औरतें ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी गर्भवती नहीं हुई। बहन, अगर मैं ऐसे आदमी से मिलूं, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। या मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस वह जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करे। यह भी मायने नहीं रखता, वह न सिर्फ लोगों को मारता है, जानवरों को भी मारता है। हमारी बिल्ली, जिसे हमने साथ पाला था, हमारी लड़ाई के बाद उसने उसे जान से मार डाला। क्या वह ऐसा इंसान है? यह लड़की सिर्फ जानवरों के बारे में क्यों सोच रही है? इंसानों के साथ बुरा व्यवहार ज्यादा बुरा नहीं है? बहन, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया, नहीं तो वह मुझे फिर मारेगा। चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगी। झूठा। मेरे पीठ पीछे रिश्ते की बात करने के लिए। वह कहाँ है? क्या? मुझे देखकर घबरा गए? नहीं, तुम अचानक मेरे पीछे आ गए, मुझे डर लगा। तो क्या तुमने कोई गलत काम किया है? बिल्कुल नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने कुछ नहीं किया, तो वह लड़की मुझ पर पानी क्यों फेंक दिया? मुझे क्या पता, शायद तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया। मैं उससे कुत्तों के प्रजनन के बारे में बात कर रहा था। तुम आते ही वह भाग गई। तुम ही बताओ, क्या तुमने कोई गलत काम नहीं किया? नहीं, क्या तुम कुत्ते के लिए रिश्ते की बात कर रहे थे? वरना तुमने कहा था न कि अपने कुत्ते के लिए एक छोटा बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हो। अब समझ आया कि वह लड़की क्यों गुस्सा हो गई जब मैंने कहा कि वह जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करता है। उसे गुस्सा आ गया। और जब तुम अंदर आए तो मुझे पता चल गया था। तुम उनके पीछे पीछे बाथरूम तक गए। तुम्हें कैसे पता? मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा था। अगली बार किसी का पीछा करने से पहले देख लेना, कहीं तुम्हारे आसपास शीशा तो नहीं है। नहीं, मैंने इतना अच्छा भेष बदला था। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? चाहे तुम्हारा शरीर हो या चेहरा, सब कुछ गहराई से मेरे दिल में बसा हुआ है। चाहे तुम कैसे भी कपड़े पहनो, मैं तुम्हें एक नजर में पहचान लूंगा। शिया, मैं तुम्हारा भाई नहीं रहना चाहता। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारा बनना चाहता हूं। यहाँ मत कहो। तो फिर कहाँ कहूं? बीच पार्क। कितना सीधा आदमी है, न फूल न तोहफा। इसे प्यार का इजहार कैसे कह सकते हैं? तुम कौन हो? मुझे क्यों उठा लाया? मैं फू परिवार की बेटी हूँ। अगर तुमने मुझे उठाया तो फू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेहनत बेकार है। गुचेन, तुम। हाँ हाँ हाँ। गुचेन, मेरा भाई मुझे ढूंढने आ रहा है। तुमने मुझे इस समय उठाया, मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे देखो, मरने और जीने में क्या फर्क है? लगता है तुम्हारे दिन अच्छे नहीं गुजरे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। अब तक की स्थिति में तुम अभी भी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो। पता नहीं आगे तुम इतने सख्त बने रह पाओगे या नहीं। अब डर लग रहा है ना? गुचेन, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं तुम वही महसूस करो जो मैंने महसूस किया। पता है इन दिनों मैंने कैसे गुजारे? कर्ज वाले मेरे घर का दरवाजा तोड़ने को तैयार है। अंडरवर्ल्ड बैंक वाले मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे हाथ पैर काट कर कर्ज चुकाना चाहते हैं। यह तुम्हारी अपनी गलती है। पैसे नहीं थे फिर भी जमीन खरीदी। तुम सही कह रहे हो, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये सब तुम्हारी साजिश थी। अगर तुमने पहले ही अपनी असली पहचान बता दी होती, मैं आज हैचिंग के सबसे अमीर आदमी का दामाद होता। सबसे अमीर का दामाद वाकई तुम्हारी पहुंच में था, लेकिन तुमने धोखा दिया। तुम्हें तो लिन यूए पसंद थी ना? क्या हुआ मेरे बिना? तुम्हारी यूए भी तुम्हें छोड़ गई। वो बस एक गैर कानूनी बेटी है।
जिसकी कोई सुनता नहीं। वो परिवार के साथ अच्छे संबंध होने का दिखावा करने की हिम्मत। अगर उसने मुझे उस जमीन की नीलामी में धोखा नहीं दिया होता, मैं आज इस हालत में नहीं होता। तुम चिंता मत करो, जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं उसे भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? मरना तो बहुत आसान है। मैं आज एक कुत्ते की तरह बदहाल हूं। हर दिन कर्ज वसूलने वालों से डरकर छुपते छुपाते जी रहा हूं। रात को कूड़ेदान में खाना ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं। जिंदा रहने से बेहतर मरना है, और ये सब तुम्हारी वजह से। इसलिए मैं तुम्हें भी वो स्वाद चखाना चाहता हूं जब ऊंचाइयों से गर्त में गिर जाओ। वो मोबाइल देख रहे हो, वो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है। जब मैं तुम्हारे साथ हो लूंगा, फिर कुछ भिखारियों को बुलाकर तुम्हारे साथ सुलाऊंगा। देश की सबसे अमीर लड़की एक खंडहर फैक्ट्री में भिखारियों के साथ। कितना बड़ा सनसनीखेज मामला बनेगा। हाँ, लेकिन ये सबसे बुरा नहीं होगा। जब वो वक्त आएगा, तब तुम जानोगी एड्स की दुनिया कितनी डरावनी है। हाँ। उसे परेशान करने की हिम्मत? लगता है जीने से तंग आ गए हो। भैया भैया मत मारो, और मारोगे तो जान चली जाएगी। उसने तुम्हें परेशान किया, मरने लायक है। चलो इसे पुलिस के हवाले करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपने हाथ गंदे मत करो। मर जा। सावधान। भैया फू सीमिंग, पूरा दिन बीत गया, तुम अभी तक क्यों नहीं उठे? मैं तुम्हारे प्यार का इजहार सुनने का इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम अभी उठ जाओ तो मैं मम्मी पापा को बता दूंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। तुमने अभी क्या कहा? तुम जाग गए। तुमने जो कहा था वो अभी भी मानोगे? क्या बात? मैंने तो कुछ नहीं कहा। किसी ने सुना क्या? उन सब ने सुना है। वो सब? हम सब ने सुना है।